विष्णु प्रसाद जी, देरी न करते हुए अपने विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। श्री महामत कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं। लाल कहया गजे माफक, लाल कहया गजे माफक। तीसरा प्रहर। अब कहूँ तीसरे प्रहर की, प्रणाम सुंदर जी। अब कहूँ तीसरे प्रहर की। दोपहर को 12 बजे तीसरा प्रहर शुरू होता है और तीसरा प्रहर का समय है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तीसरे प्रहर की उस दिव्य लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। किस प्रकार 12 से 3 बजे तक श्री पन्ना धाम में श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ किस प्रकार उनकी ब्रह्म लीला होती थी, किस प्रकार वाणी और ज्ञान के विषय में लीला होती थी, किस तरह से सुंदर साथ सेवा करते थे, सब चीजें साथ में चल रही। सुंदर साथ जी ऐसा मत समझिए कि सेवा कर रहे हैं तो वाणी नहीं है, वाणी है तो चितवनी नहीं, ऐसा नहीं। सब चीजें, चितवनी भी साथ में चल रहा है, वाणी भी चल रही, सेवा भी चल रहा है। बीतक जो संयन सुंदर साथ जी की जो बीतक है 12 से 3 बजे तक की जो उनकी लीला है वो यहाँ बयान कर रहे पन्ना जी में। सो तुम सुनियो निके का, ध्यान पूर्वक सुनिए सुंदर साथ जी। लापरवाही में नहीं कहता इसका नाम आया उसका नाम आया, समझ समझिए। सेवा करने की भावना तो है ही, इसके अलावा ज्ञान का सागर भी है और वाणी के गहन बातें भी इसमें शामिल हैं। दिल के रे कानन, दिल के कानों से सुनिए, सच्चे दिल से सुनिए। क्या होता है कि जिस चीज का आपको जरूरत नहीं होता ना, उसको कोई ध्यान से सुनता नहीं। बोले इसकी तो क्या जरूरत है, अभी तो मौज मस्ती करने का समय है। हाँ, वाणी सुन कर के क्या करना है भाई, बातें लिखी रहती हैं। ये संसार सारा दुख का खेल है, परम धाम घर है, परम धाम जाना है, जब जाना होगा तब जाएंगे, ऐसा सोचते। सुंदर साथ जी इसलिए कहावत है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है दुखी लोगों के लिए, सुखी लोगों के लिए नहीं है। अर्थात जिसको संसार अच्छा लगता है, संसार सुख और आनंद का स्थान लगता है, वो ब्रह्म ज्ञान उसके काम का नहीं होता है। बस मनोकामना पूर्ण हो जाए, राज्य के चरणों में आ जाते हैं, बस इतना रहता है। सुखी और दुखी का परिभाषा अमीर और गरीब से भी नहीं है सुंदर साथ जी। अमीर भी कई बार जो है संसारिक आशाओं से मुक्त रहता है, हो सकता है। राजा राम भाई थे, छत्रसाल जी थे आदि। गरीब भी आशाओं में कभी फंसा रहता है, तृष्णाओं में फंसा रहता है। तो जिसको संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया, दुख रूपता का ज्ञान हो गया है, उसे ये बातें अच्छी लगती हैं, दिल में चुभ जाती हैं। चरना लेके आइया प्रेमदास पहनावन, और चरना यानी कि तो टाइट गरम पैजामा है, उसी को सूथनी भी बोलते हैं, इजार भी बोलते हैं, जो कि पैरों में बिल्कुल टाइट रहता है, घुटने के नीचे और घुटने के ऊपर ढीला रहता है। नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा गोटा कंढप्पी खलितन, और नंदराम जी पीछे वहीं पर शैया के पीछे तरफ खड़े हैं
तुरंत हाजिर करते हैं गोटा कंडप्पी। कंडप्पी जो है ये टोपी ही होता है, थोड़ा पुराना जो महात्मा लोग का डिजाइन होता है, जैसे आजकल ये जो नीचे लाल टोपी पहनते हैं ना गादी पे लोग, उस तरह का डिजाइन होता था। लेकिन वो केवल कपड़े का नहीं होता था, उसमें गर्म कपड़े के होते थे और उसके अंदर रुई भी भरा होता था, एक प्रकार से पतली रजाई का बनाया समझ लीजिए। और गोटा जो उसको बांधने के लिए यहाँ से ऐसे पट्टी जैसे होता है। खलीतन का मतलब होता है थैली में वो लेकर के खड़े हुए हैं। पीयू पोड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, श्री प्राणनाथ जी सैया पर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। सब सुंदर साथ सेवा करने के लिए आसपास खड़े हैं सब। मीठी बात रसना सो करें, देत निज धाम के सुख। श्री प्राणनाथ जी अपनी मीठे वचनों से परम धाम की बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि जब मंच पर बैठे तभी चर्चा कर रहे हैं, बाकी समय भी सुंदर साथ से परम धाम की ही बातें करते रहते हैं। सुंदर साथ जी बस माया का खेल थोड़े दिन और है, धाम धनी के चरणों में हम हंसते हुए उठेंगे, आनंद से उठेंगे। सुंदर साथ को इस तरह से, क्योंकि जिसका चिंतन ही वही है तो बातें क्या करेगा। 24 घंटे जिसके दिल में वही चिंतन चलता है वो और कोई दूसरी बातें कर सकता है सुंदर साथ जी? कोई सवाल ही नहीं दूसरी बातों का, तो सपने में भी यही चिंतन होता रहेगा उसका। सेवा अंग परस की देत निज धाम के सुख, परम धाम के सुख प्रदान करते हैं। कैसे वहां पर हमारा स्वरूप है, 25 पक्ष की कैसी शोभा है, वहां धाम धनी के साथ हम किस प्रकार से आनंद में लीला विहार करते हैं, धाम धनी के साथ किस प्रकार हम झूला झूलते हैं, सारी बातें सुनो सर। तो हमारे जो निज सुख निज आनंद जो इसी को कहते हैं। सेवा यहाँ पर करते जा रहे हैं, ध्यान है परम धाम का, आपस में बातें कर रहे हैं वो भी परम धाम की। वहां पर राज जी के साथ हम कैसे झूला झूलते हैं, धाम धनी के साथ प्रेम और आनंद में किस प्रकार लीला विहार करते हैं। सेवा अंग परस की वीरों आन करत, और इस प्रकार वीरो बहन आकर के चरण दबाने की सेवा करती है। सैया चरणों लगा के मंदिर अपने फिरत, और बहुत सारे सुंदर सा चरणों में प्रणाम करके अपने अपने घरों में पधारते हैं। तो किसी के पास दूसरा कोई काम भी हो सकता है ना भाई, तो किसी का कोई काम है तो थोड़ी देर के लिए वापस चले जाते हैं अपने, और चरण दबाने की सेवा में कोई कोई यहाँ रहते हैं। जी जी सिर आगे धरे, श्री राज मारो टप लें, और जीजी बाई आकर के वहां पर जैसे सिर करती प्राणनाथ जी के सामने, आशीर्वाद दीजिए, तो प्राणनाथ जी भी मजाक में टप से टपली मार देते। इस प्रकार बहुत आनंद होता है। पौड़न बखत पलंग पर इन समय आन पहुंचे, जब श्री जी सैया में विराजने का समय होता उसी समय जीजी बहन आकर के कहती मुझे आशीर्वाद दो, तो टपला मार देते सिर पे। इन समय राधा बाई श्री राज के पकड़े हाथ, इस समय राधा बाई श्री राज जी का हाथ पकड़ करके कोई सेवा होता, उठाना बैठाना या उनको करवट लेना हो तो उसमें सहायता करती हैं। सिर को खुजलावने बैठी सेज सेवा के साथ, और सिर को आपका सिर में खुजला देती हूँ ऐसे करके। तो सुंदर सा जी ये लीला अद्भुत है, इसमें कोई सेवा नहीं मिला तो चलो सिर खुजला देते हैं, तो जरूरी नहीं है, उसमें आवश्यकता कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ जी सुंदर साथ की भावना है बस इसमें, तो इस प्रकार सेवा करने आ जाती हैं। गुलजी और अगरदास आवत पांव दाबन, पांव दबाने की सेवा में गुलजी भाई अगरदास जी आते हैं। इन सेवा में ये रहते थे, मगर इस सेवा में बस इसी में आनंद है, चरण दबाते जाओ, राज श्यामा बोलते जाओ, मन में राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, चरण दबाते जाओ। कोई भी सेवा करो राज जी को याद करते हुए सेवा करते हुए। यहाँ शरीर सेवा कार्य और मन कहाँ पर, परम धाम में विचरण करे। इतना ही नहीं सुंदर साथ जी, दैनिक कार्यों में भी जब हम दुकानदारी नौकरी और खेती बाड़ी जो भी काम करते हैं, राज श्यामा या तो बोलकर या तो मन में, दोनों तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है ना सुंदर साथ जी। चितवनी तो तब करेंगे जब स्थिरता होगा। तो चलते फिरते जो है सबसे बढ़िया है राज श्यामा धाम धनी पिया पिया तारतम या मेहर सागर, जो भी आप इसीलिए याद है आपको, आसानी से इसको स्मरण कर सकते हो, वो करते रहना चाहिए। हर कार्य करते हुए राज श्यामा करते हैं। इसलिए कहा युगल किशोर को जाप है। यदि आपको ज्ञान है
राजश्यामा जी के स्वरूप की पहचान है, तो राजश्यामा शब्द भी आपका ध्यान राज जी के पास ले जाएंगे। राजश्यामा में बोलूंगा तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? राजश्यामा जी सदा से, राजश्यामा शब्द जो है बोलते ही साथ राज जी का स्मरण होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं राधा कृष्ण, तो आपका ध्यान में से किसका स्वरूप आएगा? ब्रज या रास वाले राधा कृष्ण का ध्यान आएगा ना। उसी तरह से राजश्यामा जैसे बोलो, उसी तरह से परम धाम के स्वरूप का ध्यान आना चाहिए। लेकिन परम धाम के स्वरूप का जिसको ज्ञान ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो फिर कहाँ से ध्यान में आएगा? ब्रज रास का ध्यान करते रह जाते हैं। माया राम इत आए के बानी सुनावत धाम, माया राम जी तो आकर के वो भी धाम धनी की वाणी का गायन करते हैं। सुंदर साहब जी 12 से 3 बजे की सबसे बड़ी विशेषता वाणी गायन, हम आगे के चौपाई में देखेंगे। श्री राज राजी हो के सब पूरे मनोरथ काम, धामधनी बड़ी प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा मधुर संगीत में धामधनी की वाणी का गायन किया, बहुत आनंद आ गया। सुंदर साथ जी आज भी हम देखते हैं जगह जगह इतने सारे सुंदर साथ वाणी गायन में इंटरेस्टेड हैं। 4 घंटे का प्रोग्राम रखो तो भी समय कम पड़ जाता है। यहाँ पर भी पन्ना जी में उससे भी ज्यादा सुंदर साथ दिन रात वाणी गायन में रहते थे। मायाराम जी भी वाणी सुनाते थे। धामधनी प्रसन्न होकर के कहते थे तुम्हारी सारी इच्छा राज्य पूर्ण करें। कौन सी इच्छा? संसारिक इच्छा नहीं, आत्मिक इच्छा, धामधनी का सुख प्राप्त करने की इच्छा, धामधनी का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, सेवा की इच्छा, ये आध्यात्मिक कामना है। सुंदर सा जी मारा मनना मनोरथ पूर्व, ये आध्यात्मिक इच्छा, आत्मिक इच्छाओं की बात है। मायाराम इतना के ये हो गया। तंबूरा में तांत सो गावे जगन्नाथ जुगत, और तंबूरा होता ना, टुंग टुंग तंबूरा, तंबूरा में जो है तो तार बंधे होते हैं, ऐसे टिंग 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 सब बजाते रहते हैं। तो वो भी क्योंकि पुराने समय में काफी प्रचलित था, आज भी कई जगह गाँव में बहुत चलता है वो। तो तंबूरा बजा करके जगन्नाथ भाई युक्ति पूर्वक गायन करते हैं वाणी का। धाम वर्णन सुनते हैं पढ़ने के वक्त, इस प्रकार सोते सोते धाम धनी और सब सुंदर साथ भी आसपास खड़े होकर के परम धाम का वर्णन सुनते। सुंदर साथी धाम वर्णन का मतलब वो नहीं जो एक किताब धाम वर्णन करके परिक्रमा का एक प्रकरण है उसी को नित्य पाठ में रख दिया। धाम वर्णन ने पूरे 25 पक्ष का वर्णन होता। सुंदर साथी धाम वर्णन ने केवल बस वो किताब नित्य पाठ में रख दिया, उसकी मात्र बात नहीं है इसमें, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। किस प्रकार वहां पर कुंजवन की रेती में हम लीला करते हैं। कुंजवन की रेती में बेचनो दौड़िए जाए, जो जा को छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, फूलबाग और नूरबाग में चलो बैठिए जाए। जी फूलबाग और नूरबाग में चलो बैठिए जाए। हर एक चीज का वर्णन है, शिवा पूजा में भी है और परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में भी है। राज्य के साथ में कैसे झूला झूल रही है उसका अनुभव करिए, किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए। राज्य के साथ श्यामा जी सखियों के साथ हम कैसे कुंजवन की रेती में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरा स्वरूप भी सुंदर किशोर एक राजकुमारी के समान है, नई नवेली दुल्हन के समान, नए नए जैसे बेवला बेवली 16 साल के होते हैं वैसे राज्य के साथ प्रेम और आनंद पूर्वक झूला झूल रहे हैं। पाट घाट में झीलना कर रहे हैं कि रंग महल के अंदर में गलियों में और हवेलियों के बीच चबूतरों में दौड़ रहे हैं, खेल रहे। वहां पर स्वयं को खेलते हुए देखिए। सुंदर सा इसका लीलाओं का वर्णन सुंदर सा जी तुरंत जो आनंद प्रदान करता है और परम धाम सुरता पहुंचा देता है। और सुंदर साथ जी लीलाओं से ही निस्बत की पहचान होती है और लीलाओं से ही प्रेम उत्पन्न होता है। बिना लीलाओं के प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखिए परिक्रमा में तुमको इसको पुजाने वाला प्रकरण में देखेंगे कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जे राज्य से कैसे प्रेम पूर्वक हम दौड़ते हुए गले मिल जाते, गले से लिपट जाते हैं, सखियों के साथ कैसे प्रेम से खेलते हैं, सारा याद करने के बाद। इश्क का भी जो प्रकरण है उसमें भी कह दिया, इश्क का मतलब राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा नहीं। इश्क के प्रकरण में क्या कहा, ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत वतन भंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ए सदा आनंद तिरंग। ये प्रेम का स्वरूप है, तो प्रेम किसके प्रति है? किसी के प्रति तो होगा ना। तब ये मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, कहां से आ गया सिद्धांत? कौन सी चौपाई से आया मुझे बताइए।
परिक्रमा ग्रंथ इसका पहला प्रकरण जो इश्क का प्रकरण है, बोलते हैं हकीकत की वाणी है। चौथा प्रकरण में इश्क उपजाने के उपाय, लीलाओं के द्वारा सुंदर साथ जी प्रेम और संबंध निस्बत की पहचान होती है। राजा को प्रजा भी देखती है, लेकिन प्रजा राजा को देख करके प्रेम नहीं हो जाता है, देखने का भाव भी होता है। अंगना भाव है सुंदर साथ जी, गोपी भाव नहीं है निजानंद संप्रदाय में। गोपी भाव रासलीला में क्या होता है कि हमको भी गोपी बना लो, लेकिन अंगना भाव क्या है कि मैं ऑलरेडी अंगना हूं, मैं हूं ऑलरेडी, बनाने की बात नहीं है। बस परम धाम में जागृत होना है, नीचे आनंद, हमारा इतना आनंद है जो भूल गए उसको याद करना है। कैसे दिन रात लीला करते हैं वहां पे। गजपत गहरापन सो गरजत है मुखबान, और गजपत भाई गहरे भाव से, गंभीर भाव से वो वाणी का गायन करते हैं। वातावरण पूरा शांत हो जाता है, केवल उनकी ही आवाज गुंजायमान होती, सब एकदम साइलेंट होकर के सुनते हैं। साखी कहवे साख को ले दर्द खड़ा ईमान, और बीच बीच में साक्षी के लिए वो साखी भी कहते हैं, बीच बीच में साक्षी के लिए, प्रमाण के लिए दूसरे ग्रंथों की साखियां भी कहते हैं। ले दर्द खड़ा ईमान, दिल में दर्द है सुंदर साथ जी, तो वाणी गाने वाला जो होता है उसके भी दिल में दर्द हो, उसकी जो आवाज निकलेगी वाणी गायन में, सबके दिल में दर्द पैदा कर देगी। विश्वास लेकर के और दर्द लेकर के गजपत भाई गाते हैं। समय सब पौड़न के रिजावत हैरान, इस प्रकार पहुंचने के समय, दोपहर के विश्राम के समय सब वाणी गायन के द्वारा धाम धनी को रिझाते हैं। अखंड वाणी धाम की जाके गाय हो सब काज, धाम धनी की अखंड वाणी, परम धाम की अखंड वाणी सुंदर साथ जी, इसके पठन से, श्रवण से, गायन से पठन से, वाणी पढ़ने से, वाणी सुनने से, वाणी गायन से, वाणी श्रवण से आत्म जागृति का कार्य पूर्ण हो जाता है, सहज ही हो जाता है। श्री महामत के सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी जी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना और चरवाणी पढ़ने से, जो पढ़ते रहेगा कभी भ्रम में नहीं भटकेगा। केवल जो सुनते हैं पढ़ते नहीं है वही भ्रम में भटकते हैं। सुनते वाणी मंथन करना और सही दिशा निर्देश प्राप्त होना दोनों आवश्यक है, लेकिन अंधभक्ति और अंधश्रद्धा भी एक समस्या बन गया आज समय में। साथ जी पहचानिए, ये वाणी समया फजर, हुई तुम्हारे कारण खोल देखो निज नजर। तो वाणी पढ़ना तो महाराज लोग का काम है, सब सुंदर साथ आप नहीं हो, मतलब वाणी किसके लिए आई है, सब सुंदर साथ के लिए आई है, मतलब वाणी पढ़ना महाराज लोग का काम है, ऐसा भी बोलते हैं। बताओ, जो सुंदर साथ हैं उनके लिए वाणी आई है, महाराज के लिए नहीं आई। सभी सुंदर साथ के लिए ये वाणी आई है, इससे सबका कल्याण हो जाता है। वाणी मंथन से कभी भटकने की संभावना नहीं है। सुन ना कहवाए माया माया वाणी साथ माटे के वाणी, इसलिए कहा साथ जी पहचानिए, ये वाणी समया फजर, हुई तुम्हारे कारण खोल देखो निज नजर। हमारे लिए ये वाणी आई है सुंदर साथ जी। गजपत सर ने राज्य के तन मन सौंपिया चित, और गजपत भाई जो ऊपर आया था नाम, जो ये गजपत गहरा पंसो गर्जत है मुखबान जो छुपाई आई थी, वही गजपत भाई है। धाम धनी के चरणों में अपना तन मन चित्त सब समर्पित कर दिया उन्होंने। कोई इच्छा और कोई काम दुनिया का नहीं, संसारी कोई इच्छा भी बाकी नहीं रही, और शरीर से दुनिया का कोई काम भी नहीं करते, बस सुंदर साथ धाम धनी की सेवा के सिवा कोई कार्य करते ही नहीं। इसको बोलते हैं तन समर्पित कर देना। कुर्बान हुआ श्री राज पर, पीछे कछु ना रखे वित्त, समर्पित हो गए धाम धनी के चरणों में। कछु ना रखे वित्त, अपने भविष्य के लिए कोई पैसा भी बचा के नहीं रखे कि भविष्य में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। सुंदर साथ जी हम सब इनके सामने कुछ भी नहीं है। वैसे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम है। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के विचन, चंद्रावली बहन पंजाबी भाषा में भजन गा करके धाम धनी को रिझाती हैं। दरत उपजावे दिल को शाबाश कहिए तिन, और भाव प्रधान है सुंदर साथ जी, भाषा प्रधान नहीं है। नेपाली भाषा हो चाहे पंजाबी भाषा हो चाहे गुजराती भाषा में कोई भजन हो, धाम धनी की वाणी सुंदर साथ जब सच्चे दिल से और प्रेम से तड़प के साथ गाते हैं तो सुनने वाले के दिल में भी दर्द उत्पन्न होता है।
सब सुंदर साथ कहते हैं शाबाश, बहुत बढ़िया भजन गाया, बहुत अच्छा कीर्तन गाया। सब सुंदर साथ भी तारीफ करते हैं कि आनंद आ गया। नंदू ने तो 2 बखत गावत आगे पलंग के, नंदू भाई भी 2 बार नित्य प्रति 2 बार आते हैं, एक दोपहर को और एक बार आगे पीछे आते हैं। गावत है पलंग के, पलंग यानी श्री जी के शैया के आगे बैठ करके गायन करते हैं। तबलो तंबूरा बजावत जोलो बारी वाले न पहुंचे, तब तक तंबूरा बजाकर गायन करते रहते हैं जब तक बारी वाले नहीं पहुंचते। बारी वाले मतलब 14 मंडलियां थी जो जिनका क्रम निश्चित होता है। जैसे हम देखते हैं ना, अपने कोई प्रोग्राम शिविर होता है तो जब तक कोई मुख्य गायक नहीं आता तब तक सामान्य सुंदर साथ गायन करते रहते हैं। उसी तरह से सुंदर साथ समझ सकते हैं। तो मुख्य कलाकार जो है यहाँ पर सुंदर साथ, मुख्य गायक सुंदर साथ जब तक नहीं आते हैं ये नंदू भाई गाते रहते हैं। बदली आया गांव ने अपने साथ हंसंगीले। इसके अलावा शेख बादल जी भी अपने सहयोगी साथी सुंदर साथ को लेकर के गाने आते हैं। शंभु स्वर पूरत और संतोदास से वे, इनके साथ में शंभु भाई स्वर पूरने का काम करते हैं, आलाप करने का, स्वर पूरने का। संतोदास से, संतोदास जी भी साथ में गायन की सेवा में रहते हैं। बख्तावर अमृत कुंडली संपत से वे सने हैं। बख्तावर भाई, अमृत कुंडली, संपत भाई, ये सभी प्रेम पूर्वक गाने की सेवा करते हैं। गावत है अति हेत सो श्री राज रिझावे, अति प्रेम पर ग्राम ध्वनि को रिझाते हैं गायन करके। वाणी मेरे पियू की गावत अति रसान, सुंदर जी वाणी मेरे पियू की, धाम धनी की वाणी गायन करते हैं अत्यंत आनंद आता है। जो समझ करके सुनेंगे उसको और ज्यादा अच्छे से आनंद आएगा। बिना समझे भी सुनते हैं तो थोड़ा आनंद तो आता ही है, लेकिन समझ करके जो सुनेंगे, सुनते सुख उपजे, सुन करके हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती। सुंदर साथ जी कोई वाणी जैसे गाते हैं, सेवा पूजा की भी चुपाई हो चाहे वाणी की भी चुपाई हो, परम धाम से संबंधित बहुत सारे कीर्तन है, तो उसको जब गाया जाता है तो उसमें आनंद, हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। कहियत नहीं चल नाम सदा सुखदाई धाम। इस तरह से बहुत सारे कीर्तन हैं। 7 फेरे सब अपनो हितवाणी सुनन का दाम। इस प्रकार सब सुंदर साथ भी जाकर के वापस आ जाते हैं। बोले वाणी कीर्तन हो रहा है, चलो चलो वापस चलते सुनने के लिए। श्री राज सुने स्नेह सो दिल में बड़ो चाव। धाम धनी भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, दिल में बड़ी, सबके दिल में इच्छा होती है, धाम धनी के दिल में भी इच्छा होती है कि वाणी गायन सुनने में जो आनंद है तो सब इच्छा करते ही हैं। और भी साथ सुनत हैं जान धाम धनी सुनो, जिनके दिल में धाम धनी के प्रति प्रेम है, राज्य के प्रति प्रेम है, वो भी आते हैं वाणी गायन सुनने के लिए, वाणी चर्चा सुनने के लिए। इसको राज्य से प्यार है, उसको राज्य की वाणी से भी प्यार होता है। सुंदर साथ जी वो व्यक्तिवाद स्थानवाद से बाहर निकलिए, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी ना निकले तो फिर कैसे निकलेंगे। वाणी के इतना सरल रास्ता, वाणी मंथन करके इजीली हम राज्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बस गुरु जी की कृपा से थी जैसे, गुरु जी की कृपा से सब कल्याण हो जाएगा। गुरु जी की सेवा करो और गुरु जी के नाम पर झगड़ा भी करो, निंदा चुगली करो गुरु जी को खुश करने के लिए। बस गुरु की कृपा, सेवा भी कहीं क्या होता है, सेवा बस करवा लेते, बोले सेवा से तुम पाओगे पार, 5 लाख की सेवा कर दो, 10 लाख की सेवा कर दो, आकर के ईंटें उठा दो, ये कर दो। सेवा करवाने से भी, मात्र सेवा से भी कल्याण नहीं है। सुंदर साथ जी भ्रमित करने वाली बातें। सेवा के साथ साथ वाणी मंथन जरूरी है। वाणी मंथन के बिना, अर्थात वाणी ज्ञान के बिना, तारतम ज्ञान के बिना सेवा भी अधूरी है। सेवा का फिर कोई फायदा नहीं होता। प्यार करे पियो 300 राखत बड़ा सने, धाम धनी भी, प्राणनाथ जी भी उनसे बहुत स्नेह भावना रखते हैं कि सुंदर साथ धाम का सुंदर साथ है, दिन रात कितना परिश्रम कर रहे हैं मेरे इस प्यारे सुंदर साथ जी। अब कहो गावन की जो बारी में आवे। अब जो 14 मंडलियां बारी बारी से क्रम से एक के पश्चात एक आते हैं गाने के लिए, उनके बारे में बताते हैं। फिरती फिरती आवत गाय के रिझावे, वो एक के बाद एक आते हैं, एक का क्रम पूरा होता था, अगले जैसे मंच में कार्यक्रम होता है ना, यहाँ पर भी कार्यक्रम होता तो बोलेंगे फलाना सुंदर साथ गायन कर रहे हैं, फिर अगले बार में ये सुंदर साथ तैयार रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, सभी गा करके रिझाते हैं। बारी में गावत हैं 14 आवत फिरती, 14 मंडलियां थे, 14 ग्रुप थे
14 टीमें थी गायन करने के लिए। कलाम वहदानियत के वहियां जो उतरी, ये कलाम कौन सी वाणी है सुंदर साथ जी? वहदानियत के दिव्य परम धाम स्वलीला अद्वैत धाम की वाणी है। वहियां यानी जो अवश्य वाणी अवतरित होती है उसको बोलते हैं वही। वह जैसे कुरान के भी आते धाम धनी के जो अवश्य अवतरित होती थी उसको भी वही कहा जाता है। यहाँ पर भी आयते शब्द चौपाइयों के लिए भी आया है, आयते शब्द कुरान के लिए भी आया है, कुरान की आयतों के लिए। तो आयते शब्द क्या अरबी भाषा के हैं, तो यहाँ पर इसलिए इसको भी जो कि धाम धनी की अवश्य अवतरित वाणी है, स्वलीला अद्वैत परम धाम के विषय में यह वाणी है। स्वलीला अद्वैत जहाँ पर राज सामाजिक सखियां सभी जहाँ जर्रा जर्रा कण कण सच्चिदानंद स्वरूप है, पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। एक कलाम रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, ये जो वही अब ये जो तारतम वाणी है सुंदर साथ जी, ये वही वाणी है जो मोहम्मद साहब ने सुना था। ऐसा नहीं कि मोहम्मद साहब को ये ज्ञान नहीं था, ये वाणी नहीं सुना था, उन्होंने हकीकत और मार्फत के भी सुना था। पूरे 90,000 शब्द सुना था। जो लोग बोलते हैं कि 90,000 हर्फ सुना था लेकिन वापस आकर के भूल गए, लेकिन उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है कि भूल गए इस बात का, क्योंकि वाणी कहती है जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए में तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करो अब। मैंने बसरी सूरत के रूप में जितना हुक्म था उतना जाहिर किया, अब मैं ही हक्की सूरत के रूप में बाकी को जाहिर कर रही हूं। स्वयं एक ही स्वरूप है, बसरी मल की हक्की कही मोहम्मद एक सूरत, कही मोहम्मद 3 सूरत। एक ही तीनों जो मोहम्मद के 3 सूरतें हैं तीनों एक ही है। मेरी तीनों एक सूरत, तीनों सूरतें मेरी एक ही हैं। 30,000 जाहिर किए, 30,000 शरीयत और तरीकत के जाहिर किए, और 30,000 जो लिखे कलाम, लिखा जरूर 30,000 संकेतों में लिखा, 30,000 शरीयत तरीकत के जाहिर किया, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखा, और 30,000 कानों सुने पर चढ़े नहीं फरमान। कानों तो सुना लेकिन लिखा नहीं, क्योंकि वहां उस समय वो ज्ञान को जाहिर नहीं होना था। देवचंद जी के तन में भी तो पूर्ण ज्ञान जाहिर नहीं हुआ, तो उसमें लीला की बात है सुंदर साथी। राज्य का होना नहीं होना इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य तो सभी जगह है। 5 रोज रब के, हमने कल ही परसों चुपाई पढ़ा था, 5 रोज रब के पियो 5 बेर हम वास्ते क्यों कर सागर में डालिया। 5 बार धामधनी ने स्वयं को हमारे वास्ते मोह सागर में डाला सुंदर साथी। कानों सुने पर चढ़े नहीं फरमान सुंदर साथी। मार्फत के क्या, राज श्यामा जी का जो स्वरूप, लीलाओं की जो बातें हैं, प्रेम और आनंद में लीलाओं की बातें, वो नहीं चढ़ा कुरान में। और जो कहते हैं कि खुदा के सिवा कुछ नहीं है, वो तो कुरान वाले बोलते ही हैं। तो सूफी मत वाले क्या कहते हैं, अनल हक, अनल हक यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो तो खुदा के सिवा कोई चीज का अस्तित्व तो मानते ही नहीं है, वैसे भी निराकार। और राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता कहें, या राज्य भी हकीकत है, राज्य का दिल मार्फत है, तो राज्य के सिवा भी कुछ नहीं रहता है, ऐसा यदि कहें तो उसमें मतलब ही निराकार होता, फिर राज्य का स्वरूप निराकार हो गया। ये सब बातें सुंदर साथ जी वैदिक और सूफी मत के द्वारा यहाँ पर प्रवेश की गई, वाणी में ऐसी कोई छुपाई नहीं। मार्फत का मतलब है रंग महल के अंदर जो प्रेम और आनंदमय लीलाएं हैं, जो परिक्रमा सागर श्रृंगार तीनों जगह वर्णन किया है। राज श्यामा जी सखियों का स्वरूप लीलाओं का, श्रृंगार में भी लीलाओं का वर्णन है, पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है, 8वां और 9वां प्रकरण देखिए। और जहां राज्य के स्वरूप का वर्णन है तो स्वरूप को देखकर घायल होने वाली आत्माओं का भी वर्णन है। तो जो कुरान में चढ़े नहीं थे वो 30,000 मार्फत के थे, और हकीकत के जो 30,000 थे वो चढ़े तो थे लेकिन संकेतों में लिखे थे। सो हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुने का, मोहम्मद साहब ने पूरा सुना था सुंदर साथ जी, 90,000 हरफ नहीं जानते थे या नहीं। ऐसी बातें जो कहते हैं कि वहां ये तो लीला की बात है, जब जहां जिस तन से जो लीला होना है। ब्रजरास में तो ज्ञान भी नहीं था, यहाँ पर थोड़ा ज्ञान तो आया कम से कम। सुंदर साथ जी देखेंगे हम कुछ चुपाई शीशे में।
इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, परमात्मा के वास्ते तो 3 बार आए। सुंदर साहब जी, अंतर क्या देखिए, एक स्वरूप, अवस्था 3, जो लड़का जवान बुढ़ापन की, एक ही स्वरूप है पर 3 अवस्थाएं हैं ज्ञान की अवस्था, जैसे बच्चा, जवान, बूढ़ा। मैं जैसे बचपन में और जवानी में, बुढ़ापा में, क्या 3 अलग अलग व्यक्ति होता हूं मैं? बचपन को पहला मोहम्मद, मेरी जवानी की अवस्था को दूसरा मोहम्मद, ऐसा कहेंगे? बुढ़ापे को तीसरा मोहम्मद, ऐसा कहेंगे सुंदर साहब जी? बचपन में सुशांत नंबर 1, जवानी में सुशांत नंबर 2, और बुढ़ापे में आखिरी सुशांत। ये कौन सी परिभाषा, किस चौपाई के आधार पर ये सिद्धांत निकाला सुंदर साहब जी? आखिरी मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद। लड़का जवान बुढ़ापन की एक स्वरूप अवस्था 3, ज्ञान की अवस्था 3 है। स्वरूप की 3 स्वरूप नहीं है, एक स्वरूप, एक ही स्वरूप है। इसे तीनों सिफतों भैया रसूल सजीवन मोती कयामत, ये तीनों को मिला करके अनमोल मोती कहा गया है, सजीवन मोती कहा गया है। प्राणनाथ जी के अलावा मोहम्मद साहब, देवचंद जी, किसी का मोल नहीं। इस तरह सुंदर साहब जी ऐसा परिभाषा, लीला में अंतर हो सकता है लेकिन स्वरूप में अंतर नहीं है। 5 बेर हम वास्ते पीऊ, 5 बेर हमारे लिए राज्य आए। बोलेंगे कि जोश आया था, आवेश नहीं आया था। किस परिभाषा, किस चौपाई के आधार पे बोलते हैं सुंदर साहब जी? मेरे तो समझ में नहीं आता। अव्वल आखिर क़यामत लग, कहिया नूर चढ़ता है नबी का। अव्वल से आखिर तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। बसरी सूरत में दूज का चांद कहा, मलकी सूरत पूर्णमासी का चांद कहा गया, और हक्की सूरत की जो लीला हुई उसमें ज्ञान का प्रकाश हो गया, इसलिए उसको दोपहर का सूरत कहा गया। खाली ना जमाना मोहम्मद बिना, मोहम्मद के बिना कोई जमाना खाली ही नहीं है। तो अव्वल मोहम्मद, बीच मोहम्मद, आखिर मोहम्मद। आखिरी मोहम्मद शब्द कहां से आया? अव्वल आखिर मोहम्मद, मोहम्मद सब अवसर, अव्वल में भी मोहम्मद, आखिर में भी मोहम्मद। तन की बात नहीं है सुंदर साहब जी। और देखिए सुंदर साहब जी यहाँ पर अच्छी तरह से 2-4 चौपाई पढ़ने के बाद फिर देखेंगे। सो एक कलाम, सो हरफ सिफायत के जो मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद साहब ने सुना था, अब यहां पर हक्की सूरत के रूप में कह रहे हैं। वो वहां कहा था, सुना था अरब में, इसलिए तो कहा ना तीनों एक एक वक्त पहुंचे मेराज में, एक साथ एक समय में पहुंचे। देखिए जो हुक्म हुआ जाहिर का, इसको देखिए, जो हुक्म हुआ जाहिर का, सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करो अब मैं ही उसको जाहिर कर रहा हूं। और भी इसमें कह दिया, ये देखिए इधर, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया दुनी से। नजुम है ना संकेतिक वचन, मैंने अपने मोमिन भाइयों के लिए कहा, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा, मैं मेरे संकेतिक वचन मैं ही खोलूंगा। मेरा नजुम खोले मुझसे और कोई दूसरा खोल ही नहीं सकता। बोलेंगे हाँ मोहम्मद साहब भी अंदर बैठे हुए हैं कोने में, महमदी जी के दिल में कोने में जाकर के बैठे हुए, उनको कोई काम धाम है नहीं, बस बोले थे आऊंगा तो आकर के बस में जैसे कोने में बैठ जाते हैं सिर्फ बैठ गए। अरे सिर्फ आने की बात नहीं है, आकर के कुरान के रहस्यों को खोलने की भी बात है, शिफायत करने की भी बात है। शिफायत देखिए चौपाई क्या कह रही है, हरफ शिफायत के क्या लिखा कि मोहम्मद साहब शिफायत करेंगे तो उसको दोजख से छुटकारा मिलेगा और जन्नत की प्राप्ति होगी, यानी कि परम धाम की प्राप्ति होगी। तो शिफायत के शब्द जो है मोहम्मद साहब ने सुना था, अब यहाँ पर स्वयं हकी सूरत के रूप में कह रहे हैं। मुस्तफा बेग की बात नहीं, अंदर जो वहां स्वरूप आया था उसकी बात कह रहा हूं। वही श्यामा जी की आत्म और जी का आवेश, उसी को फारसी में अरबी में जोश कह देते हैं। समझ में नहीं आने से किसी को छोटा बनाते बने, उर्दू का शब्द अच्छा लगता है। प्रेम शब्द बोले तो छोटी बात है, इश्क ने बड़ी बात है। बोले आवेश बड़ा अक्षर 3 शब्द है उसमें, जोश 2 अक्षर है तो छोटा हो गया वो। ज्ञान बड़ा कि इल्म बड़ा? तो ज्ञान इल्म एक ही है, तो जोश और आवेश अलग अलग किस आधार पर हो गए? सो एक कलाम इताए के कहे वास्ते, इताए के देखिए सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब अभी जहां हकी सूरत के रूप में आकर के कह रहे हैं, अपनी पहचान करा रहे हैं कि मैं ही वहां आया था। इससे पता चलता, कुरान के रहस्य खुलने से पता चलता है कि यही मोहम्मद हकी सूरत है। मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में आए हैं,
कि हम इमाम मेहदी के रूप में आए हैं। ये दावत कयामत के लियावे खलक ईमान, इस प्रकार ये कयामत का दावत कर रहे, दावत ने सबको आमंत्रित कर रहे कि आओ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अखंड मोक्ष प्राप्त करो। कयामत ने कि अखंड मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना। अंत में सारे ल्यावे खलक ईमान, सारी दुनिया ईमान लेकर के आएगी जब सबको जागृत बुद्धि मिलेगी। जिन वाणी गाय से होते दीदार, जिस वाणी का गायन करने से इस वाणी के द्वारा धामधनी का दर्शन होता। सुंदर सा जी कैसे? ज्ञान के द्वारा पहचान होती है, और उसके बाद ज्ञान के द्वारा जब धारणा लेकर के ध्यान किया जाता है या चिंतन किया जाता है तो हृदय में वो स्वरूप धीरे धीरे प्रतिबिंबित होकर दिखाई देने लगता। राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में झलकने लगता है। दर्पण में, दर्पण गंदा दर्पण होगा, उसके सामने कोई खड़ा रहेगा तो दिखाई देगा कभी चेहरा गंदा दर्पण में? दर्पण साफ करने के बाद जब सामने कोई खड़ा होगा तो उसका चेहरा दिखाई देगा। उसी प्रकार पहले से मेमोरी कार्ड फुल है तो राज्य का भजन कैसे आएगा? पुराना साफ करना पड़ेगा कचरा। वाणी के द्वारा दीदार होता। सुंदर साहब जी, लोग क्या सोच लेते हैं, तन का प्राणनाथ जी का दीदार कर लिया, ने तन का दीदार कर लिया, सोच तन के दीदार को समझते हैं कि हमने कल्याण कर लिया। वो तो ठीक है उस समय का, तो चलो जिसको पहचान के साथ दीदार किया, जिसने ज्ञान चर्चा समझ करके प्राणनाथ जी की पहचान की, उसकी बात अलग है। लेकिन आज के समय में भी ऐसा चलता है कि हमने अपने गुरु का दर्शन कर लिया तो राज्य का दर्शन कर लिया। ऐसी भी आज भी अंधभक्ति चलती है। सुंदर सा सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। जो कबू कानो ना सुनी, जो कभी सुनने को नहीं मिला, और तारतम ज्ञान के द्वारा सारा पहचान हो जाता है और धाम धनी का दर्शन होता है। पन्ना जी में भी देखिए सुंदर साथ जी, सेवा तो प्राणनाथ जी की कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किसकी करते हैं? परम धाम का ध्यान करते हैं। सुंदर साथ जी बीच में 25 बार अभी भी आ चुका है और आगे भी 50 बार आएगा। परम धाम का वाणी गायन, परम धाम के सुखों का स्मरण, चिंतन, ध्यान। ध्यान परम धाम का करना है और सेवा यहाँ का करना है। सुंदर साथ जी अपने गुरु के फोटो में पगड़ी पगड़ी पहना कर, रेशमी कपड़ा पहना करके बोलेंगे कि हमारे गुरु साक्षात राज जी, तो दोनों यहीं रह जाएंगे। फिर ये सिफत मोहम्मद की होत है इनसे बुजुर्ग, ये मोहम्मद साहब की महिमा है। मोहम्मद साहब की सारी शोभा कुरान में लिखी है कि मोहम्मद साहब ही एकमात्र सबकी शिफायत करने का अधिकार होगा। वही जिसको चाहेंगे उनको दोजख से छुटकारा मिलेगा, जन्नत की प्राप्ति होगी। खुदा से केवल शिफायत नहीं, सिफारिश करने का अधिकार, सिफारिश करने का अधिकार केवल मोहम्मद करेगा कि हमारे खास मोमिन को कृपा करके बख्श दो। जाहरी अर्थ ऐसा लेते, बातिनी अर्थ में क्या होता है कि ज्ञान प्रदान करना ही मोहम्मद की शिफायत है। ज्ञान के द्वारा दोजख से छुटकारा मिलना, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परम धाम के सुख की प्राप्ति होना ही मोहम्मद की शिफायत है। ये आठों पहर में गावत समय समय, आठों प्रहर 24 घंटा में समय समय पर ये 14 मंडलियां गाती हैं। एक प्रात मध्यान्ह को गावत है चित्त से, एक प्रातः के समय और मध्यान्ह दोपहर के समय गाते हैं सच्चे दिल से। और समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी 4, जब 4 घड़ी दिन पूरा होने में बाकी रहता है। दिन पूरा होता है शाम के 6 बजे, 4:30 घड़ी कम है 4:30 बजे चितवनी का समय होता है शाम को। पिछला बाकी दिन रहियो घड़ी 4, धाम वतन चलन की मोमिन करें विचार। उस समय में चितवनी जब करते हैं और संध्या समय मोमिन करें विचार, संध्या के समय जो है मोमिन करें विचार, धाम वतन चलन की मोमिन करें विचार। तो संध्या के समय 4:30 बजे, उसमें भी सुंदर साथ चितवनी के पश्चात वाणी गायन करते, चितवनी के पहले या बाद में वाणी गायन करते हैं, परम धाम के विषय में गाते हैं। और समय पोढ़न के जब रात जाए दोपहर 2 और रात को सोते समय 12 बजे, रात जब 2 प्रहर बीत जाता है, यानी कि रात के 12 बजे, 6 बजे से रात के प्रहर शुरू होते हैं, 6 से 9, 9 से 12, 2 प्रहर जब हो जाता है तो चर्चा के पश्चात, क्योंकि 9 बजे से चर्चा का समय होता है रात में, तो 12 बजे चर्चा के पश्चात फिर वाणी गायन करते हैं। तब गावने को बैठे थे ताकि नाम कहतों से उस समय गाने बैठते हैं। उन 14 मंडलियों के सुंदर साथ के नाम बता रहे हैं। एक बारी बदले की तहा संग शंभु गावन हर, पहली बारी
पहली मंडली जो है शेख बादल की है, जिसमें सहयोगी के रूप में शंभू भाई भी गाने में रहते हैं। कभुक थानू बैठत करे संत दास मनोहर, कभी कभी थानू भाई भी बैठते हैं, कभी कभी संत दास जी भी गा करके धाम धनी को रिझाते हैं। और शामिल गावी ये जो बख्तावर, इनके साथ में बख्तावर भाई भी रहते हैं। अमृत कुंडली गांव ही वाणी सुंदरवर, अमृत कुंडली जी भी साथ में गाते हैं। धाम धनी सुंदरवर राजश्यामा जी की वाणी गाते हैं। और दूसरी बारी में ने मना और रत्नी, दूसरी बारी में दूसरी मंडली में कौन कौन है? मना और रत्नी, असोई, भागो, धनबाई, सब बारी रिझावे अपनी, इस प्रकार अपने अपने बारी में सभी रिझाते हैं। और तीसरी बारी में ने दयाली गांव में दयाली बेन तीसरी बारी है, तीसरी मंडली। और खिमोती, दमोती, जसिया भी आवे, ये सब सुंदर साथ मिल करके दयाली, खिमोती, दमोती बेन, जसिया बेन सब रात में मिलकर गाते हैं। चौथी में लच्छो आवत संग असाई मना, चौथी बारी में चौथी मंडली में लच्छो बेन है और असाई और मना बेन सब रहते हैं। और सब हाजिर रहे जान राज अपना, इसके साथ में और भी सुंदर साथ रहते हैं, अपना धाम का धनी जान करके वाणी गायन करके सेवा के द्वारा, वाणी गायन भी एक सेवा है, सुंदर साथ जी रिझाते हैं। सुंदर साथ को वाणी गायन सुना करके सुंदर साथ को परम धाम का आनंद प्रदान करते हैं। जो सुंदर साथ, जो गायक सुंदर साथ है वो भी धन्य धन्य है। वाणी गायन के द्वारा कितना सुख मिलता है सुंदर साथ को परम धाम का। इसे सुख देने वाले सभी गायक सुंदर साथ को भी चरणों में कोटान कोट प्रणाम है। बोलो गावे खेम बाई शामिल रहे, जहुरा गोरी बारी मैंने गावत बाई प्रेम। इस प्रकार चौथी ये बारी हो गई थी, पांचवी बारी है ये। पांचवी मंडली में जहुरा, गौरी बेन और प्रेम बाई गाते हैं। खेम बाई शामिल रहे, गुलो गावे अति गावे लिए ने, गुलो बेन भी साथ में रहती हैं। सबकी बारी में चंद्रावली दे मदद, चंद्रावली जो पंजाबी सुंदर साथ हैं वो सबकी बारी में सहयोग करती है। श्री राज रिझत तीन पर गाने के बकेते धाम धनी बहुत प्रसन्न होते हैं। चंद्रावली बेन स्वयं भी गाती हैं, सबका सहयोग भी करती हैं। जीजी की बारी मैंने गावत है अगरी, और छठी बारी है जीजी बहन की, तो उनकी बारी में अगरी बहन और बड़ी जीजी शामिल रहे और गावत है मथुरी। ये सभी सुंदर साथ शामिल रहते हैं। करमेती के शामिल गावे ये सातवीं बारी शुरू हो गई है। करमेती के शामिल गावे हरखोबाई गौर, करमेती बहन की बारी में हरखोबेन, गौरबाई, लालो, रतो, लड़ेती ये गावत हैं, और ये भी सभी सुंदर साथ के नाम है। और लच्छो, ललिता और सुवा, संता, द्रौपदी, केसर, लक्ष्मी, आवत, राज, बड़ी रिज करी, ये सब मिलकर के गाते हैं। धाम धनी बहुत प्रसन्न होते हैं, इनकी वाणी सुनकर के, गायन सुनकर के धाम धनी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी सुंदर साथ धाम धनी की वाणी जो जैसे भी गाता है, चौपाई जिसको समझ में आता है उसको तो अच्छा लगना ही लगना है, कैसे भी गाए। बहुत अच्छा गायक हो कि साधारण सुंदर साथ गायक हो, चौपाई जिसको समझ में आती है उसको अच्छा ही लगता है। जैसे कि ड्राई फ्रूट है, मान लो कोई ड्राई फ्रूट का अच्छा से कुछ व्यंजन बना करके खिलाए या सीधा ड्राई फ्रूट खिला दे, खाने में तो पौष्टिकता मिलता ही है, आनंद भी आता है। इसी प्रकार वाणी गायन सुंदर साथ जी एक वाणी श्रवण का ही एक तरीका है। और सबसे बड़ी बात सुंदर साथ जी, जिसको वाणी की चौपाइयां समझ में आती है उनको वाणी की चौपाई पढ़ने में जो आनंद मिलता है, वाणी की चौपाई श्रवण करने में जो आनंद मिलता है, वो फिर चर्चा में भी नहीं मिलता उसको। आठवीं बारी में ने हर कुमार सिरदान, आठवीं बारी में हरि कुमार जी मुखिया है। पाखड़ी, सुजा, काशी, गावत, खबरदार, इनके बारी में पाखड़ी बहन और सुजा और काशी बहन ये सब सावधानी पूर्वक गाती हैं। नौवीं बारी में देखेंगे, नौवीं जसा की बारी में ने गावे भीगू, चंगाई, वीरो, किसनी शामिल, एक गावनी को, इस प्रकार ये सभी सुंदर साथ नौवीं बारी में आते। भगीरथी के भाग में गावत है मोहन दे, और ये कितना था, नौवीं था ना, 10वीं बारी में, 10वीं बारी है भगीरथी बहन की, तो उसके साथ में मोहन दे, लड़ेती, लच्छो, सुवार है पटेल, जयंती के, जयंती बाई पटेल की पत्नी भी रहती है। लड़ती, लच्छो, सुवा ये सारे नाम हैं। और संता गावे सने सो, लाली लालो, इनमें अपनी बारी आवे ही रे खुशहाली से। इस प्रकार संता बेन, लाली, लालो बेन सब रहते हैं इसमें। 11वीं भानी की बारी में ने गावे हिमोती को गोमा, 11वीं बारी
11वीं मंडली में भानी बेन की बारी है। इसमें हिमोती बेन, गोमा बेन, रामबाई तहा गावत हक आवत करे उपमा, रामबाई वहां आती हैं, वो भी गाती हैं साथ में। राजी महाराज जब इनकी बारी आती है तो धाम धनी पहले से ही तारीफ कर देते हैं। वाह, इनका मधुर गायन सुनने के लिए हमारे उपमा यानी कि उदाहरण देकर के किसी की तारीफ देना करना। साक्षात हम जैसे हमारे कोई सुंदर सा गायन करते हैं, बहुत अच्छा है, तुमको लगता है कि बिल्कुल शिखा सुमति जैसी गा रही हैं, ये बिल्कुल अमर ज्योति जैसी गा रही हैं, जैसे उपमा देते हैं ना, कोई अनूप जलोटा जैसे बिल्कुल गाने वाले हैं। इस तरह से कोई भी उदाहरण मान सकते हैं। खरगो खिमोती रहे ये गावे अल्लाह कलाम, खरगो बेन खिमोती बेन, ये सब मिलकर के अल्लाह कलाम। धाम धनी की वाणी सुंदर साथ जी राजी महाराज की ये वाणी का गायन कर रहे हैं। श्री राज रिच के कहते हैं इन्हें देव बैठने का ठाम। धाम धनी प्रसन्न होकर कहते हैं इनकी बारी आ गई है, इनको बैठने के लिए जगह दो। तो धाम धनी को भी अपेक्षा रहती कि मैं इनकी मुख से वाणी सुनूं। खेमबाई की बारी में ने गावे साहो हंसो जादी, और खेमबाई की बारी में साहो बेन, हंसो जादी बेन, कर्माबाई आवतरीज राजे बारी दी। तो इस प्रकार से सुंदर सा जी सभी नाम हम अच्छी तरह से देख सकते हैं जो वाणी में लिखा है, तो उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। गुलो की बारी में ने गावे जान मानवंती, गुलो की बारी में जान और मानवंती बेन, दयंती मनिया गौरबाई गावत सुख देती, इस प्रकार ये भी गा करके सुख प्रदान करती हैं। दोपहर की बारी में ने गावत है शिवराम, दोपहर की बारी में शिवराम भाई गायन करते हैं। संध्या समय भी शामिल पावत है विश्राम, संध्या समय भी ये गायन करते हैं, इसी में उनका विश्राम रहता है। सुंदर साथी विश्राम क्या, उसी में इनका आनंद है। दोपहर की बारी, संध्या समय की बारी, जब भी अवसर मिलता है गायन वाले सुंदर साथ तैयार रहते हैं, सेवा करने का अवसर कभी भी चूकते नहीं हैं। सदानंदन, सदानंदन गांव में ही भाई जो शिवराम और अमृत कुंडली और बक्तावर को काम, इस प्रकार ये सभी सुंदर साथी सदानंदन, शिवराम, अमृत कुंडली, बक्तावर भाई सेवा करते वाणी गायन के द्वारा। वनमाली की बारी में ने गावे दोपहर संध्या समय, इस प्रकार वनमाली भाई भाई के जो बारी आती है तो वो दोपहर और संध्या समय दो बार गाते हैं। संग संता प्रेम जिजली रामबाई सूरत से जो रामबाई आई थी, और ये सभी सुंदर साथ मिलकर के वनमाली के बारी में गाते हैं। इस प्रकार 14 बारियां हो जाती। ये बारी वाले गांव ही 8 प्रहर रात दिन, इस प्रकार दिन और रात ये वाणी गायन करते हैं बारी वाले। अपने अपने ये मंडली ग्रुप बन गई है, और क्योंकि देखिए जितने गायक होते हैं उतने समूह तो होते ही है, उनके सहयोगी हो ही जाते हैं, लेकिन इससे आनंद और बढ़ता ही है। जितने सुंदर साथ अलग अलग गायन सुनाते हैं उतना ज्यादा गायन का सुनने का लाभ मिलता है। सुंदर साथ जी यहाँ तो क्या होता है, शिविर में जब मंच चालू रहता तभी कीर्तन गाते हैं, उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते। लेकिन यहाँ देखिए पन्ना जी में 24 घंटे में 1 मिनट खाली नहीं है, आते जाते समय वाणी गायन। उसने शाह जी इस प्रकार यहाँ पर हम अच्छी तरह से देख रहे हैं गायन की सेवा भी बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। सुंदर शाह जी खास गिरो मोमिन नित्य प्रति खास गिरो मोमिन श्रवण कर रहे हैं, और आवत है बहुत मरे फिरत दो कान, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन कान बंद मरे फिरत, कान बंद रहते हैं उनके, सुनाई नहीं देता उनको। आ तो जाते हैं लेकिन उनको बस आते जाते रहते हैं। ये बारी वाले गांव ही 8 पहर रात दिन, इस प्रकार 8 पहर 12 महीने जो है गायन करते हैं। ये नित्य सुनत है खास गिरो मोमिन, नित्य प्रति जो खास गिरो सुंदर साथ जी हैं। लेकिन क्या है देखिए कुरान में लिखा है ना, जिनके कानों में दिल में आंखों में मुहर कर दिया है,
कानों में, दिल में और आंखों में मुहर कर दिया है, तो उनको सुनाई कैसे देगा? कोई रुचि ही नहीं है राज्य के प्रति, आत्मकल्याण की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई विरह वैराग्य भी नहीं है सुंदर साथी, कोई विरह वैराग्य नहीं है। देखिए सुंदर, भूख लगता है ना, सूखे रोटी में भी आनंद आता है। पौष्टिक भोजन, ये ब्रह्मवाणी एक पौष्टिक भोजन है। प्रोटीन डाइट समझ लो। पौष्टिक भोजन पचने में भी कठिन होता है। बहुत ज्यादा जब भूख लगती है, उसके बाद जब हम प्रोटीन डाइट, ड्राई फ्रूट्स, दूध आदि पिएंगे तो तुरंत पच जाता है। लेकिन जिसको भूख लगी नहीं, पेट में एसिडिटी हो रखा है, उनका पौष्टिक भोजन देख करके भी एलर्जी हो जाता है। चटपटा बाजार से कुछ मंगा के खाओ, ऐसा हालत है। ब्रह्म ज्ञान सुंदर साथ जी महत्व नहीं है, मनोरंजन चाहिए उनको धर्म के नाम पर, ऐसे लोग भी रहते हैं। संगीत और भजन, नाचना गाना, ये उनको अच्छा लगता है। ब्रह्म ज्ञान की बातें उनको बड़ा वो लगता है कि ये कहाँ झमेले में फंस गए। मरे फिरे तो दो कान आते तो हैं, लेकिन उनके कान कभी खुल नहीं पाते, बंद ही रहते हैं। बिना अंकुरे क्या करे पावे ना सुख सुबन, बिना अंकुर के क्या करे धाम धनी का सुख जो है, कह दिया पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। पहले ब्रह्म आत्मा को सुख प्राप्त होता है, फिर सारी दुनिया को सुख प्राप्त होगा, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। पहले ब्रह्म आत्मा को जागृत बुद्धि प्राप्त होती है, उस प्रकार उसके पश्चात ही दुनिया वालों को जागृत बुद्धि प्राप्त होती है। सुंदर साथी, बिना अंकुरे क्या करे पावे ना सुख सुबन, बिना अंकुर के क्या करे। न तो बुरा ना चाहे कोई आपको, नहीं तो क्या, क्योंकि बुरा कोई भी नहीं चाहता अपना। बुरा कोई चाहता है सुंदर साथ जी? कोई अपना बुरा नहीं चाहता है। पर सुनने ना ताकत, क्या करे, सुनने की ताकत ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, विरह वैराग्य नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जाके बोलो भाई साहब ब्रह्म ज्ञान सुन लीजिए, अरे यार टाइम नहीं है करके, अरे चमत्कारी बाबा है, मनोकामना पूर्ण करना है तो आ जाओ। 200-200 किलोमीटर नौकरी का छुट्टी लेकर के भी चले जाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान जो है, इसका महत्व तो दुनिया वाले नहीं समझ रहे। लज्जत तिनको ना अभी त्यों क्यों कर बैठे थे, आते हैं उठकर चले जाते हैं। कई जो देखेंगे इसमें बीच में थोड़ा देर आए और ऑनलाइन देखा थोड़ा देर, फिर वापस चले जाते हैं, ऐसे भी कई होते हैं। क्या करें, लज्जत तिनको ना। ब्रह्मवाणी के शब्द सुंदर साथ जी, या वाणी के कारण कई करे तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन, या वाणी के कारण कई भैरव झंपावे, या वाणी के कारण तिल तिल देह कटावे। सुंदर साथ जी, कीर्तन चुपाइयां जब गायन होता है ना। एक और समस्या सुंदर साथ जी बोलेंगे, वाणी हमको समझ में नहीं आती, वाणी गायन में उतना मजा नहीं आता है जिसमें भजन में ज्यादा मजा आता है। क्यों? वाणी की चुपाई समझ में आती ही नहीं, इसलिए मजा कहां से आएगा। ठीक है, भजन भी सुनना अलग बात है, लेकिन सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी की तुलना किसी से नहीं हो सकता। और सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़प चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। आपके हृदय में तड़प है, वैराग्य है, विरह है, तो आपको वाणी समझ में आएगी। कोई किसी से ट्रेनिंग या तालीम लेने की जरूरत नहीं है, स्वयं धाम धनी दिल में बैठ करके समझाएंगे आपके। लेकिन कोई तड़प ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है, क्या फायदा? खा भी लिए पौष्टिक भोजन तो भी पचने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। खाया पिया पचता नहीं है, अंग में लगता नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा पहले भूख पैदा करने के लिए दवाई देना पड़ेगा, तब जाकर के फिर खाना खाओगे तो पचेगा। भूख पैदा करने के लिए दवाई देते हैं। उसी प्रकार वैराग्य की जो बातें, विरह वैराग्य की बातें हैं, वैराग्य पैदा करने के लिए संसार की नश्वरता की पहचान कराई जाती है। हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, चेता दुख रूपी दिन रात। कई सुंदर साथ बोलेंगे संसार दुख है, दुख है क्यों बोलते हो? सुंदर साथ जी मैं नहीं बोलता, चुपाई में देखो, कोई किताब है या कोई प्रकरण में हर जगह लिखा रहता है, झूठी जीवी जो दो जग कहां लाग्यो तो है स्वाद। वैराग्य के बिना, विरह के बिना परम धाम का ज्ञान जो है आप हजम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए नश्वरता की, दुखरूपता की पहचान तो अत्यंत आवश्यक है।
ताबे रहे शैतान के, सो खींचे अपनी तरफ। माया भी माया की शक्ति के अधीन रहते हैं। इसे तो माया के जीवों को माया का ही स्वरूप कहा गया है, इसलिए वो माया के अधीन ही रहते हैं। संसार अच्छा लगता है, संसार ये सुख उनको खींचे अपनी तरफ। जिह्वा का स्वाद उनको खींचते रहता है, इंद्रियों के सुख उनको खींचते रहते हैं। और पैसा, मान, प्रतिष्ठा, दिखावा और जिह्वा के स्वाद, आंखों का रस, रूप, कानों का रस क्या है? श्रवण, मधुर संगीत, सुगंध, जिह्वा का स्वाद, त्वचा का स्वाद, सब में लगे हुए। दिखावे दुनिया को तो पावे न करफ। शैतान सबको दुनिया की तरफ आकर्षित करता है, दुनिया के सुख दिखा करके। इसलिए वो धाम धनी के सामने बैठे होते हैं तो भी शब्द ध्यान कहीं और रहता है। राज्य की वाणी सुनते नहीं, सामने बैठे भी रहते तो ध्यान कहाँ रहता है? कल बड़ा मजा आया था, कल बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया था, कल वहां पर बड़ा हंसी मजाक हुआ था, वहां पर बहुत ज्यादा सम्मान मिला था, ये याद आते रहता है। राज्य का ध्यान करने बैठोगे तो क्या याद आएगा? बड़ा मजा आया था। दिखावे दुनिया को पावे न खरब। राज्य की चर्चा सुनने आके बैठ भी जाते हैं तो भी ध्यान कहाँ? संसार की तरफ लगा हुआ है। जो कभी कानों सुने काहू की सोबत, किसी संगति में आ भी गए और वाणी चर्चा सुनने का, दो चार शब्द सुनने का सौभाग्य मिल भी गया, पर दिल की आंखें फूट के ताथे न पावे लज्जत। पर उनको रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका ध्यान तो संसार की तरफ लगा हुआ। संसार का सुख कहाँ मिलेंगे, ये उनका इंटरेस्ट का विषय। पैसा कहाँ से ज्यादा कमाएंगे, शारीरिक सुख कैसे ज्यादा मिलेंगे, इसी पे उनको लज्जत है। वाणी में, आत्मा के सुख में, परम धाम के सुख में कोई लज्जत नहीं है। बोलेंगे जब परम धाम जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी संसार का सुख ले लो, ले लो। भोग में रोग है, इसको याद रखो। लेकिन सुख लेने के चक्कर में आज बीमारियां बढ़ रही है। पहले पिछली पीढ़ी में सुंदर साथ जी ज्यादा सुख नहीं था तो दुख भी कम था। अब नई पीढ़ी में इस समय सुख समृद्धि बढ़ते जा रही है, सुख सुविधा के संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, तो रोग, बीमारी, दुख, अशांति भी बढ़ता जा रहा है। जितनी ज्यादा सुख समृद्धि बढ़ती उतना बीमारी, दुख, अशांति बढ़ते जा रहा है। दिल के आंखें फूट गया है, विवेक दृष्टि नहीं है। दिल की आंखें ने विवेक दृष्टि उनकी फूटी हुई है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। हम जो कर रहे हैं इससे क्या परिणाम होगा, इसका क्या, जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख। जो सुख को चाहते हैं अंत में उसका परिणाम दुख ही होता है। ये जिनके ताले लिखे सो गावे सुने सुकन, जिस ब्रह्मात्माओं के, जिनके भाग्य में लिखा है वही ब्रह्मात्माएं इसको गाती हैं, सुनती हैं, पढ़ती हैं, चिंतन करती हैं, ध्यान करती हैं। जोश फिरे जबरूत लो, नजर लाहूत में मोमिन। जबरूत, जोश की शक्ति जबरूत तक गई और उसके आगे भी ब्रह्म आत्माओं की दृष्टि पर दिव्य परम धाम है। सत्ता का जोश कहो चाहे आवेश कहो, दोनों सत्ता की ही बात है। सुंदर साथ जी, प्रेम की बात है ही नहीं। जमुना तक जोश जी तक जोश गया तो उसके आगे आवेश लेकर लेने आया होता तो मैं मान जाता। चाहे जोश कहो चाहे आवेश कहो, आवेश जाको देखे में पूरे, सो योग माया की नींद हो। पूर्ण आवेश है तो भी योग माया का नींद है। सुंदर साथ जी, शब्द का अंतर है, भाषा का अंतर और कुछ नहीं। तिनके वास्ते खेल को बनाया खलक खालिक परमात्मा ने। ब्रह्मात्माओं के कारण ही सृष्टि की रचना की। ये ब्रज, रास और जागृति, तीन ब्रह्मांड जो है ब्रह्मात्माओं के लिए बने। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना, उसी कब रसूल को उन इनों पर भेज दिया है। धाम धनी ने रसूल मोहम्मद साहब को भेजा ब्रह्मात्माओं के लिए। अब यहाँ ध्यान देके सुंदर साथ जी, तीनों एक नाम है। भेजा शब्द वहां पर भी आता है। रू अल्लाह सुभाने भेज दिया। भेजने का मतलब क्या है? अपनी शक्ति के साथ, आवेश शक्ति के साथ भेज दिया। भेजा भी किसको? सुरता को, श्यामा जी की सुरता को। रू अल्लाह सुभाने भेज दिया, रूहें अपनी प्यारी जान। क्योंकि मूल स्वरूप धाम से नहीं आता है, इसलिए वहां पर भेजा शब्द आता है। जैसे आता ना, असराफिल जब्राइल भेज दिए दो आमर। असराफिल जब्राइल दोनों शक्तियों को भेज दिया। भेजा क्यों? क्योंकि स्वयं आना नहीं है। ये स्वयं आए तो फिर ऐसा कहना चाहिए ना कि असराफिल जब्राइल दोनों को लेकर के राज्य आए साथ में। तो भेज दिया क्यों कहते कि मूल इत कोई आया नहीं गया नहीं। इथी बैठे देखे रूहें, कोई आया नहीं गया, इसलिए कहते हैं कि भेज दिया। शक्तियों को भेजा, सुरता को भेजा। लेकिन
फिर जहां ऊपरी बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो सखियां भी आत्माएं परम धाम से आई हैं, परमात्माएं श्यामा जी परम धाम से आई, ऐसा कहा जाता है। तो रसूल शब्द देखिए नाम है 3 सूरतों का। पहले सूरत का नाम रसूल, दूसरे का नाम ईसा रूहुल्लाह, तीसरे का नाम इमाम मेहदी। ये तीनों नाम हैं, इनके खिताब है तीनों के, लेकिन अंदर से स्वरूप स्वरूप देखेंगे तो स्वरूप तीनों का एक ही है। स्वरूप में अंतर नहीं है सुंदर साथ जी, स्वरूप तीनों का एक ही। मेरी तीनों एक सूरत में कई बार समझा चुका हूं सुंदर साथ जी। बसरी मल के इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, 3 टाइम्स केम, 3 बार आए, 3 मोहम्मद आए ऐसा नहीं लिखा है। सुने ना कान, सुने ना कुरान को, इनके कहे ना कान। दुनिया वाले जो हैं कुरान के शब्दों को न समझते हैं, इनकी जो कान वास्तव में होते हुए भी नहीं है, सुनने की, समझने की, विचार करने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए कानून के कानों में, आंखों में और दिल में मैंने मुहर लगा दिया है, ये सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। और एक जगह कहा मोहम्मद ये जो तेरी तरफ कान लगा करके देखते हैं ना, वास्तव में वो सुनते नहीं है, बस देखते हैं। सुने ना कुरान को, इनके कहे ना कान, कलाम रब्बानी उतरे, वास्ते मोमिनो पहचान। कुरान पाक की जो ग्रंथ है वो भी ब्रह्म आत्माओं के वास्ते लिखा है, उनकी पहचान के वास्ते कि ब्रह्म आत्माएं ही कुरान के शब्दों का अर्थ समझ सकती हैं। एक तो मोहम्मद साहब को कहा कि मोहम्मद साहब ही अपने अर्थों का, अपने द्वारा लिखे हुए सांकेतिक वचनों का अर्थ खोलेंगे, वही मलकी हक की सूरत के रूप में। और उनके द्वारा तो इल्मे लद्दुनी तारतम ज्ञान प्राप्त होने पर ब्रह्म आत्माएं भी कुरान की बातों को बिना समझाए भी समझेंगे सुंदर साथ जी। जिसने तारतम वाणी को समझ लिया है, चाहे कुरान, बाइबल, कोई भी ग्रंथ पकड़ो, गीता, भागवत, जो भी ग्रंथ देखोगे, समझ जाएंगे कि ये हमारी बातें हैं और ये माया की बातें। दूध और पानी दोनों हैं, पानी को अलग कर लेंगे, दूध को निकाल लेंगे। ब्रह्म की बातें समझ जाएंगे, अपनी बातें समझ जाएंगे, माया की बातों को छोड़ देंगे। हंस एक ऐसा पक्षी होता है, उसको आधा दूध आधा पानी मिला करके दो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। लेकिन सामान्य लोग क्या करेंगे, या तो पूरा फेंकना पड़ेगा या तो पूरा पीना पड़ेगा, अर्थात दूध और पानी दोनों पीना पड़ता है। दुनिया इसी में लटकी हुई है, डाइजेशन खराब हो गया। माया और ब्रह्म दोनों की बातें लिखी हैं, और दोनों बातों खिचड़ी पक गया, समझ में आया, आता नहीं है उनको कि कहां कौन सी बात किसकी बात लिखी है। सो वाणी शिफायत की किन वास्ते उतरी? इस शिफायत की जो वाणी है, तारतम वाणी, तारतम ज्ञान, किसके? शिफायत की वाणी है। ये ज्ञान प्रदान करना ही मोहम्मद की शिफायत है सुंदर साथ जी। लिखा कुरान में कि मोहम्मद शिफायत करेंगे तभी दोजख से छुटकारा मिलेगा। ईसा रूहुल्लाह शिफायत करेंगे ऐसा नहीं लिखा है, इमाम मेहदी शिफायत करेंगे ऐसा भी नहीं लिखा है सुंदर साथ जी। देखिए ये देखिए सुंदर साथ जी, देखिए सब सए सिर मोहम्मद की कही मोहम्मद, सॉरी आखिर कहीं हिदायत, और छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत। इमामत कौन करेंगे? वो मोहम्मद ही हकी सूरत के रूप में इमामत करेंगे सुंदर साथ जी। देखिए एक चौपाई सुंदर साथ जी, वाणी मंथन, मोती बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम तो क्या है कि मोती को भी कौन हजम कर सकता है? हंस। हाँ, कौवा का तो सवाल ही नहीं है, हंस जो है वही मोती को हजम कर पाता है। सो वाणी शिफायत के किन वास्ते उतरी? शिफायत की वाणी मोहम्मद साहब जो शिफायत करेंगे, कहा है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा शिफायत करना है। वो जहरी मुसलमान क्या समझते हैं कि मोहम्मद साहब हमारी सिफारिश कर देंगे, सिफारिश कर देंगे तो हमको खुदा दोजख से छुड़ा करके जन्नत में डाल देगा। ऐसी सिफारिश नहीं है, ज्ञान के द्वारा। आप चाहते हो कि किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना पड़ेगा। यही करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, सो पहुंचे बका बीच भीस्त के नूर नजर तले, हक मेहर करते सो मोमिनो दिल धरी,
इस प्रकार सुंदर साथ यहां से अब 5 शक्तियों का वर्णन शुरू होता है। वाणी सिफायत के किस वास्ते उतरी, तारतम्य ज्ञान जो है, उसके बाद और देखेंगे 5 चीजें, 5 चित बका से उतरी वास्ते मोमिन, 5 शक्तियां सुंदर साथ जी ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। ये जो 5 शक्तियां हैं सुंदर साथ जी, ये महामती जी के तन के 5 शक्तियों के बारे में नहीं है, ये सुंदर साथ के अंदर 5 शक्तियों की बातें जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। पहले क्या पहली शक्ति कह दिया यहां पर, ये ब्रह्म ज्ञान। अब दूसरी शक्ति देखेंगे, जब्राइल जोश धनी का करत सदा रोशन। जब्राइल जो धनी का जोश है, जिसे कुरान में अलंकारिक रूप से जब्राइल कहा गया है, करत सदा रोशन, हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते रहता है सुंदर साथ जी। लोग बोलेंगे होता है जबरील बस परिक्रमा लगाते, रक्षा करने के लिए परिक्रमा लगाता है। निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, नजर रखने के लिए, हिफाजत रखने के लिए ज्ञान का प्रकाश करके वो रक्षा करता है। तलवार लेकर के नहीं खड़ा है रक्षा करने के लिए, अलग से कोई शक्ति है ही नहीं, मैंने पहले अच्छे से बता दिया है। क्योंकि आशिक माशूक के बीच में ये तीसरा कुछ नहीं होता है। न्यारा आशिक माशूक तो एक ही किया प्रमाण, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता आ भी जाए दरमियान। मोहम्मद खुदा के बीच में तीसरा एक व्यक्ति जिब्रील नाम का फरिश्ते की क्या जरूरत है? यदि खुदा आशिक मोहम्मद माशूक है तो बीच में तीसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है? कोई व्यक्ति है ही नहीं, एक शक्ति है जो खुदा और मोहम्मद के बीच आती जाती है। धनी का जोश कहा गया सुंदर साथ जीवानी में सर्वत्र, हालांकि सत्ता का स्वरूप होने से अक्षरधाम तक दर्शाया गया है, लेकिन और भी चौपाइयां तो पढ़ो, आगे क्या लिखा है? परम धाम जाने की भी बात आती, जब खेल खत्म होगा, जब्राइल पिया हुक्मे रूहों करत रखो पा आए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेती मिलाए। वो भी अपनी सूरत है, धाम धनी के साथ हमारे साथ रहेगी। वो शक्ति है, शक्ति। कोई व्यक्ति को एंट्री परम धाम में दिलाने की बात नहीं है, सदा ज्ञान का प्रकाश करता है। कोई वो बैठ करके कोई बोलेगा कि वकीली शब्द आया था, तो वकीली का अर्थ भी सत्य, सत्य की पहचान करना होता है। असराफिल आया नूर मकान से, असराफिल मैंने बताया था, नूर मकान अक्षरधाम से, अक्षर की बुद्धि को भी असराफिल कहा गया है और निज बुद्धि को भी असराफिल कहा गया है, और मैंने अच्छी तरह से समझाया था। 5 शक्तियों के और कोई किसी चौपाई में देखेंगे, जैसे कहा जब खेल समाप्त होने के विषय में चौपाई आती है कि रूह एक अक्षर की जुदी फिरी हमसे एक सोए, अक्षर की आत्म हमसे जुदा होगी। उधर लिखा है कि ये जो भिस्त हमो करी फिर यही भानसी दुख, ये जो बहिस्त पहला बहिस्त बनेगा वहां पर परम धाम की लीला सारी अखंड होगी, तो उसके माध्यम से अक्षर का दुख दूर होगा। और बुध असरापिल पहुंची ताई विदेशी सुख का। फिर इसी के नीचे जस्ट कंटिन्यू चौपाई में क्या कहते हैं? रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बुध असराफिल, ये हमारी मिनेम। एक तो बुध असराफिल अक्षरधाम पहुंचने का है, और मूल बुध असराफिल, मूल बुध असराफिल हमारी मिनेम, वो हमारे साथ रहेगी, हमसे अलग नहीं होगी। अक्षर की आत्म जुदा होगी, लेकिन ईसा रूह अल्लाह, श्यामा जी और तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि और जोश की शक्ति भी हमारे साथ रहेगी। जब्राइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिले, वो भी हमारी शक्ति हमारे साथ ही रहेगी। खेल समाप्त होने के बाद की स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग थी। अब जब खेल में देखिए, पहले सखियां केवल प्रेम की लीला करती थी, सत्ता का सुख नहीं था। अक्षरब्रह्म केवल सत्ता की लीला करते थे, प्रेम का सुख नहीं था। अब उल्टा दोनों हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म को भी सत्ता का सुख के साथ प्रेम का सुख भी मिलेगा पहली बहिष्ठ के माध्यम से, उसी बार सखियों को भी प्रेम की लीला के साथ साथ सत्ता का भी सुख मिलेगा। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी पूजे हमारे अक्ष को, हम असल वतन, तीन सब की लज्जत तुम्हें आवसी, सब तले तुम्हारे ही जन, सब तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। इस प्रकार सत्ता का सुख भी आगे मिलता रहेगा। असराफिल आइया नूर मकान से गावत है कुरान को बैठ बीच मोमिनों में। सुंदर देखिए, सुंदर साथी, यहाँ पर महामती जी के तन में बैठने की बात नहीं है,
ऊपर से देख लो, वाणी सफायत के किन वास्ते उतरी, 5 चीजें बका से उतरी वास्ते मोमिन जबराइल जो हमेशा ब्रह्मात्माओं का हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है। असराफिल मोमिनों के अंदर बैठ करके कुरान के रहस्य स्पष्ट कर रहा है, ब्रह्मवाणी के रहस्य स्पष्ट कर रहा है। तो कोई फरिश्ता नहीं गा रहा है हमारे अंदर बैठ के, जागृत बुद्धि हमारे अंदर आई है, उससे हमको कुरान के रहस्य स्पष्ट हो रहे। आगे क्या लिखा देखिए कुरान में, करनाई फुकन की देखते रहा हुक्म, क्या लिखा कुरान में, ऐसे पीठ कुबड़ी करके रणसिंघा लेकर कैसे रेडी पोजीशन में बैठा है, जैसे खुदा आवेश करेगा बजा सब बजाना शुरू कर देगा। जाहिरी अर्थों में ऐसा लेते हैं। सुंदर, कुछ तो विचार करें ना, कोई फरिश्ता है, जागृत बुद्धि की शक्ति है ये। जाहिरी अर्थ लेना तो पूरा जाहिरी अर्थ लो, कि जागृत बुद्धि के कॉन्ट्रैक्टर बना दिया राज्य ने बीच में, भाई मैं मेरी जागृत बुद्धि पहले असराफिल को दूंगा, मैं असराफिल आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है उसको, और जोश की शक्ति का डिस्ट्रीब्यूटर जबराइल नाम का एक फरिश्ते को बना रखा है। तो जिब्रील का जोश कहना चाहिए ना, धनी का जोश क्यों कहते फिर? कोई फरिश्ता नहीं है सुंदर साथ जी, जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति है, पांचों शक्तियां। करना ही फुकन की देखते रहा हुक्म, पीठ को बड़ी करके बीच श्वास न ले दम, श्वास रोक करके रेडी पोजीशन में खड़ा है। ऐसा जाहिरी वर्णन में। बातिनी वर्णन में क्या है, राज्य का हुक्म होगा, वैसे ही अभी पहला सुर फूका जा चुका है, सबको सुंदर साथ को जागृत बुद्धि मिल गई परमात्माओं को, और राज्य का जैसे आदेश होगा दूसरा सुर फूक देगा, अर्थात सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी। इसी को कहा है दूसरा सुर फूकना। और हुक्म आया हक का ऊपर करने का, राज्य के हुक्म की शक्ति भी आई है। हुक्म देखिए सुंदर साथ जी, कण कण में भी हुक्म है, और सबके अंदर जो राज्य ने प्लानिंग दिल में ले रखा है और उसको फॉलो करनी हो वाली, और यहाँ पर कण कण में ब्रह्म सत्ता हुक्म की शक्ति जो है, एक पत्ता भी हुक्म के बिना नहीं हिलता। सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुंदर साथ की बातें वैसे भी मोमिनों को खेल दिखाए कि पहुंचाए वतन निजाम, मोमिनों को खेल दिखा करके वापस परम धाम ले जाएगी ये शक्ति। उतरी रूहें अरसजिम से शामिल है पांचे। देखिए सुंदर से 5 शक्ति में श्यामा जी की आत्म नहीं गिना सुंदर साथ जी, किसे गिना? रूहें अरसजिम से शामिल है पांचे, सब कारज होवे इनसे एक ठोर हो के, सभी एक शक्तियां। वापस देखिए फिर से ऊपर से देखिए, वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, जबराइल जोश धनी का तारतम ज्ञान हो गया, और जोश धनी का 2 हो गया, तीसरा असराफिल ने जागृत बुद्धि। अब चौथा देखो हुक्म आया हक का, और 5वां रूहें अरसजिम से। श्यामा जी क्यों नहीं गिना यहाँ पर? यदि 5 शक्तियां गिन रहे तो श्यामा जी क्यों नहीं गिना, मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ सुंदर साथ की बात है। ऊपर चौपाई में भी देखा हमने, मोमिनों को खेल दिखा के, और उसके बाद यहाँ पर देखिए बैठ बीच मोमिनों में गावत है कुरान को। सुंदर साथ के अंदर 5 शक्तियां, छठे दिन के लीला में भी सुंदर साथ 5 शक्तियों से वाणी उतरी है, तो समझने के लिए भी 5 शक्तियां चाहिए। लेकिन राज्य आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार, लीला के अनुसार किसी को कम या ज्यादा मात्रा में 5 शक्तियां प्रदान करते हैं। बिना शक्ति प्रदान किए कैसे जागेंगे? 5 शक्ति में श्यामा जी की आत्म की जगह मेरी एक आत्म तो है ना परम धाम की, तो यहाँ पर रूहें अरसजिम की श्यामा जी की आत्म की जगह ब्रह्म आत्माओं की आत्मा को एक शक्ति में गिन लिया है। बाकी 4 चीजें तो कॉमन है। ये सब वास्ते मोमिन के करते हैं सुबान। ये सारी लीला जो है ब्रह्मात्माओं के लिए धन धनी कर रहे हैं, उनको अनेक प्रकार का सुख प्रदान करने के लिए, अनेक सुख देने को साहिबी दई फरामोशी। यहाँ पर जो जो पल पल जो बीत रहा है सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद के साथ जी, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। सभी धम धनी का मेहर है, पल पल मेहर कर रहे हैं राज्य महाराज। एक कोई बात भी अचानक से नहीं होती है, सब प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। राज्य ने दिल में पहले से ले रखा सारा, और उसके अनुसार हो रहा है। दृष्टा भाव सुंदर शब्द यही है, करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे फल खुदाई इलम। अपना राज्य का हुक्म का आश्रय लेकर के प्रयास तो पूरा करना है, लेकिन रिजल्ट जो भी आता, सफलता मिले तो भी राज्य ने जैसा चाहा वैसा हुआ, असफलता मिले तो भी राज्य ने जैसा चाहा।
हीरो को हीरो कौन बनाता है? डायरेक्टर। विलेन को विलेन किसने बनाया है? डायरेक्टर ने। दोनों ही एक्टर हैं, कलाकार है, ना कोई चोर ना कोई साधु। पिक्चर पिक्चर दृश्य प्रपंच है संसार। सुंदर सा जी दृष्टा भाव क्या कहता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, सभी स्वप्नवत है, दृश्य प्रपंच है ये। लेकिन पिक्चर में भी तो जब तक पिक्चर चल रहा है तब तक तो उसमें रियल स्टोरी जैसा ही लगता है ना। सपना जब तक चल रहा तो सच लगता है। यहाँ पर भी हैप्पी एंडिंग होगा। लास्ट में विलेन क्या है? सबके दिल में बैठा हुआ दज्जाल है। और यहाँ पर जो काजी मौलवी पंडित पादरी एक प्रकार से वो भी विलेन है। और जो भी राज्य के मार्ग में बाधा डालता है वो सारे विलेन है यहाँ पर। और ब्रह्मात्मा अभी देख रहे हैं, मोमिन तो गरीब है, बकरी जेता बल, लेकिन राज्य की शक्ति मिलेगी, डायरेक्टर की शक्ति मिलेगी, शेर बन जाएंगे। देखिए 70 साल जी आगे तो शेर बन गए ना। और ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से भी शेर हैं, ज्ञान के शक्ति से ज्ञान के शेर हैं, और दुनिया की भी शक्ति राज्य प्रदान करेंगे। खुदा जिसकी मदद करना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और खुदा जिसे नष्ट करना चाहे, जिसे सजा देना चाहे, तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता। कुरान में लिखा है ये सब वास्ते मोमिन की करत है सुभान, सब सिफत लिखी इनको दिया ईमान। सारी महिमा ब्रह्मात्माओं की सभी ग्रंथों में लिखी है। बाइबल में चूजन पर्सन, परमेश्वर की संतान, मोमिन, परमहंस, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म मुनि, सारी बातें परमात्माओं के लिए लिखी। इनको दिया ईमान। हम धनी ने इनको अपना ज्ञान देकर के, पहचान देकर के विश्वास दिलाया है। आंख मूंद के श्रद्धा करने में, बिना ज्ञान का ईमान अंधश्रद्धा भी हो सकता है। बिना ज्ञान का जो ईमान है वो तरीकत में आ जाता है, ज्ञान सहित ईमान हकीकत में आता है। भागवत गीता में और वेद वेदांत, भागवत ग्रंथ में, गीता में, वेदों में, वेदांत दर्शन में, शास्त्र इन वास्ते हुआ हकीकत सबका, सब में हमारी बातें लिखी है। सभी धर्म ग्रंथ परमात्माओं के लिए हुए हैं। राज्य ने विशेष रूप से परमात्माओं की महिमा सभी ग्रंथों में लिखवाई, क्योंकि जब मेरे मोमिन आएंगे दुनिया में, मेरी आत्माएं दुनिया में आए, तो सारी दुनिया उनका स्वागत करे, सारी दुनिया मेरी आत्माओं की पूजा करे, मेरी आत्माओं की सेवा करे। राज्य ने दिल में से बहुत ज्यादा प्रेम लेकर के, मेहर का सागर लेकर के दिल में राज्य ने हके करी सब कर खानते ने विशेष इच्छा करते हुए राज्य ने सारी व्यवस्था किया। सभी ग्रंथों में हमारी बातें लिखी। सुंदर सा जी कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख ले वे मोमिन हक रसना के वेद। कलाम अल्लाह हदीसें हो चाहे शास्त्र पुराण वेद हो, सभी ग्रंथों में जो हमारी बातें लिखी हैं तो उनका भेद जान करके आनंद कौन प्राप्त करेगा? मात्र ब्रह्मात्माएं। बाकी तो लगे 2 रुपए कम कर दो, नेगोशिएशन करते हैं ना सामान खरीदते समय। अरे 10 रुपए का 2 रुपए 8 रुपए में दे दो, 5 रुपए में दे दो, 100 रुपए का तो 80 रुपए में दे दो। नेगोशिएशन यहाँ नहीं चलता सुंदर साहब जी कि वाणी नहीं पढ़ने से काम चल जाएगा क्या? तो चितवनी नहीं करेंगे तो चल जाएगा, सेवा करेंगे तो चल जाएगा, आधा घंटा पढ़ेंगे तो चल जाएगा। नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। हलाल हलाल सब कोई कहे, पूछो हादी सिरदार। मैं सर्वोच्च स्तर की बात कर रहा हूं सुंदर साहब जी। हलाल हलाल ने चलेगा चलेगा नहीं। जिन दिल हुआ अर्श हक का तिन दुनी करी मुर्दार, ये मोमिनो सुंदर साथ की अवस्था है। इनकी पूर्ण पहचान है जो राज्य का, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसके दिल में राज्य की शोभा बस गई है, और दुनिया की तरफ से अर्थात दुनिया की इच्छाओं से, कामनाओं से, आशाओं से पूर्णतः रहित हो जाता है। तो जी मैं सबसे हाई लेवल की बात किया, खुदा की मोहब्बत, खुदा के लिए कुर्बानी, खुदा का ही स्वरूप उनके दिल में हर पल स्मरण होता रहे। ये बहुत हाई सर्वोच्च स्तर की बातें हैं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कहता कि मैं सब सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गया हूं, लेकिन ये सब सुंदर साथ के बारे में राज्य ने ग्रंथों में लिखवाया है सर। उपनिषद इन वास्ते बोलत हैं अद्वैत उपनिषद, और सभी धर्म ग्रंथ यानी परमात्माओं के लिए अद्वैत परम धाम का वर्णन करते हैं। सुनत चर्चा इनकी जड़ उड़ जात सब द्वैत, परम धाम की चर्चा सुनने से संसार स्वप्नवत हो जाता है। आंखों के सामने दिखते हुए भी हमको झूठा लगता है, ये तो सब झूठ है। सपने में 10,000 का नुकसान हो गया तो कौन सा नुकसान हो गया? हा? सपने में भूकंप आ गया तो कौन सा भूकंप आ गया? सपने में कोई गोली मार दिया आपको तो कौन सा मर गए तुम? सपने में राजा बन गए
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सपने में भिखारी बन गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और मरने के बाद सुंदर साथ जी अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं रहता। अमीर आदमी मरने के बाद वैसे ही होता है, और गरीब आदमी मरने के हाथ वो भी खाली हाथ, अमीर भी खाली हाथ, पैसा लेकर कोई भी नहीं जाता। वेद कुरान कहे भी सो कहिया वास्ते मोमिन, वेद और कुरान सभी धर्म ग्रंथ जो है परमात्माओं के वास्ते आए हैं, परमात्माओं के वास्ते प्रमाण लिखे सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान के बिना कोई समझ नहीं सकता, और तारतम ज्ञान पढ़ने के बाद इनको सभी ग्रंथों को पढ़ने के लिए ऐसा कंडीशन नहीं, लेकिन तारतम ज्ञान में भी तो यहाँ की बातें हैं, वेदों की बातें भी हैं तारतम ज्ञान में, कुरान की बातें भी हैं। तो भी जब ओरिजिनल कुरान में क्या लिखा है, फिर उसका बातिनी अर्थ तारतम ज्ञान में क्या लिखा है, दोनों मिलने से तो आनंद आता है ना। कुरान की बातें वाणी में लिखी है, लेकिन बिना कुरान को पढ़े सिर्फ वाणी में ज्ञान, कुरान की बातें पढ़ो या भागवत को या वेदों की बातें जो पढ़ते हैं, तो भी थोड़ा उसमें प्रमाण मिलने से, एग्जैक्टली प्रमाण कहाँ पर क्या लिखा है, प्रमाण मिलने से क्या होता है कि उसका विश्वास आता है, आनंद भी आता है। क्या लिखा है हदीसों में, मौत मोमिनों का तोहफा है। दुनिया वाले मरने से डरते, मोमिन मौत से नहीं डरते, और मौत के सिर पर पैर रख करके जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें खुदा की राह में कुर्बानी करते हैं, लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन। हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिया सभी ने, इस पर हकीकत और मार्फत के रहस्य तारतम ज्ञान में सब खोल दिया। हकीकत की बातें वेद कुरान शास्त्रों में जो लिखी हैं उनके रहस्य भी खोल दिया, स्पष्टीकरण, और मार्फत की बातें जो नहीं लिखी है, जो राष्ट्र हमारे सखियों के स्वरूप और लीलाओं की बातें हैं, प्रेम और आनंदमय लीलाओं की बातें, वो कहाँ समझेंगे दुनिया वाले। मोती करके लिख दिया, लेकिन वो मोती कौन है? हाँ, सखियां लिखते, सखियों के साथ खुदा ताला के प्रेम में लीलाएं, इश्क में लीलाएं होती, दुनिया वालों की बुद्धि में आता है? सब नहीं आता। तो ये दुनिया वालों को वो नहीं बताया मार्फत की बातें क्या है। राष्ट्रमय सखियों के भी जो प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं वो छिपा के रखा, बाकी सारा तो बता दिया। हाँ, वहदत का भी बता दिया कि वहां पर वहदत है खुदा जो है। तो इसमें मार्फत का मतलब यही है, प्रेम और आनंदमय लीलाएं। हकीकत मतलब 25 पक्ष की शोभा, अक्षर अक्षर से पहले अक्षरातीत, और 25 पक्ष परम धाम कैसा है, बस इतना तक आता। लेकिन रंग महल के अंदर जो गुह्य खिलवत है, उसको उसको लिखा है गैब खिलवत। पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमिनों के, और जो पैगाम जो भी धर्म ग्रंथों में प्रमाण उतरे हैं सब मोमिनों के लिए उतरे हैं। सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहें, सारी धर्म ग्रंथ परमात्माओं की साक्षी देते हैं। उन्हीं को चोजन पर्सन लिखा, उसी को परम धाम का जीवन जल की नदी लिखा जमुना जी को। मूल मिलावे के लिए जो थंबों का वर्णन भी बाइबल में है, सुंदर साथ जी मैंने दिखाया था। उसी प्रकार कुरान में भी बागी जन्नत के रूप में परम धाम का ही वर्णन लिखा है। दूध शहद की नदियां हैं वहां पर, हौज कौसर है, जोए जमुना जी है, वहां सारी बातें। और मोती कहे जिनको, मोतियों का भी वर्णन किया है, लेकिन वो समझ लेते हैं कि किशोर अवस्था के सुंदर लड़के हैं, ऐसा अर्थ किया था मैंने देखा। मुकदमा कयामत का सो इनो वास्ते होए, कयामत का मुकदमा क्या कयामत साबित करना, मुकदमा में साबित करना होता है ना। कयामत का समय आ गया है, ये कयामत का समय किसके लिए आया है? मोमिनों के वास्ते। अर्थात सारी दुनिया को जो अखंड मोक्ष प्रदान किया जा रहा है वो भी ब्रह्मात्माओं के कारण। दुनिया परमात्माएं दुनिया में ना आती तो दुनिया को कभी भी अखंड मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था। मुर्दे किए जीवते इनो वास्ते किया। सो औरंगाबाद में जहान मोहम्मद के प्रसंग में आया था, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी तो सभी जो है यहाँ पर उनके शरीर समाप्त होंगे और योग माया में नए नूरी तनों में वो खड़े हो जाएंगे। इसी को लिखा है कब्र से मुर्दे उठना। ध्यान सुनते साजी, कब्र से मुर्दे उठना असराफिल के पहले सुर फूकने में नहीं आता है, दूसरे सुर फूकने में आता है। दूसरे जब सुर फूकेंगे तब कब्र से मुर्दे उठेंगे, ऐसा वर्णन आया। तो दूसरा सुर तो अभी फूका ही नहीं गया है। हालांकि अब चाहे तो घटा सकते हैं कि भी ज्ञान के द्वारा चेतना जागृत हुई तो इसको भी घटा देते हैं, लेकिन कुरान के हिसाब से मैं जो बता रहा हूं, कुरान के हिसाब से पहला सुर फूकने से कब्र से मुर्दे उठने की बात नहीं है, दूसरा सुर फूकने पर कब्र से मुर्दे उठने की बात है। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक,
सत्य निजानंद संप्रदाय, सत्य ज्ञान की, दीन इस्लाम हकीकी निजानंद संप्रदाय का जो सत्य ज्ञान है वो ब्रह्म आत्माओं के द्वारा ही दुनिया को ज्ञान प्राप्त होगा। दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक, 14 लोक की दुनिया, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना आ जाए। कितने बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हैं और योगी हैं। प्राणनाथ जी ने कह दिया, सीखो सबे संस्कृत, पढ़ो सो वेद पुराण। कितना भी संस्कृत पढ़ो, पढ़ो सो वेद पुराण, आखिर शून्य न छोड़ी, किसी ने शून्य छोड़ा ही नहीं, निराकार से आगे कोई जात पाता ही नहीं। और ये राज्य की मेहर बड़ी जो उतरी, सो भेजी इन वास्ते हक, परमात्माओं के कारण ही सारी दुनिया पर मेहर हो गई। क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। धाम धनी ने परमात्माओं के वास्ते इस सारी अपनी मेहर को भेजा है, तारतम ज्ञान को भेजा, जागृत बुद्धि को भेजा, हुक्म को भेजा, सारी चीजों को अपने धाम धनी ने परमात्माओं के लिए भेजा। सो बातें कहती कहो सब हुआ इन वास्ते। सारी जो लीला चल रही है, छोटी सी छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें परमात्माओं के लिए ही राज्य ने पहले से दिल में ले रखा है और उसी अनुसार सब कुछ हो रहा है। सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से, हृदय दृष्टि से, ज्ञान और विवेक की दृष्टि से आप समझ सकते हो। ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से आप पहचान सकते हो कि राज्य की क्या कृपा हुई है। मेहर होते है मोमिन, ये मेहर मोमिन जान ही जिन ऊपर है मेहर, वो परमात्मा ही राज्य के मेहर को जानती है। श्री मोहम्मद के साथ जी सुनो जिक्र सुभान, मामती जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, धाम धनी की जिक्र सुनो, धाम धनी की कृपा के, धाम धनी की वाणी को सुनिए। ये सिफत ईमान की, ये ईमान की बात है, विश्वास की बात है। ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्किन, जो लीजिए ना सिर अपने तो कहां करे वचन। जो अपने सिर पर लेना ही नहीं है तो वचन क्या करेंगे। वचन किस तरह से कल्याण करेंगे सुंदर साथ जी। लाल जिनको भाई पहचान, जिसको पहचान हुई है उन ईमान वाले सुंदर साथ की बात है। बिना पहचान के ईमान भी नहीं आता सुंदर साथ जी, यहां से स्पष्ट हो गया है। ये सिफत ईमान की, जिनको भाई पहचान, जिसको पहचान नहीं है। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि हम भी विश्वास रखते हैं, लेकिन पूर्ण पहचान के बिना ईमान जो होता है वो तरीकत की कैटेगरी में आ जाता है, सातवीं बहिश्त में आ जाता है। वो ज्ञान, प्रेम और विश्वास, ये तीन ब्रह्म सृष्टि के लक्षण हैं। ज्ञान, विश्वास, ये ईश्वरी सृष्टि के लक्षण हैं। दोनों में ज्ञान तो कंपलसरी है सुंदर साथ जी। लाल जिनको भाई पहचान। सुंदर साथ जी, इस प्रकार हमने तीसरे प्रहर 12 से 3 बजे तक की विशेष लीला सुना। क्या है विशेष लीला? इसमें राज्य की वाणी का जो गायन होता है, ये विशेष रूप से तीसरे प्रहर की लीला थी। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, श्री मोहम्मद के साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, सुनो जिक्र सुभान। ए सिफत ईमान की, ये सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचान, लाल जिनको भई पहचान, लाल जिनको भई पहचान। पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, तीसरे प्रहर की लीला में हमने ब्रह्मवाणी गायन की विशेष लीला का भी श्रवण किया। इसके साथ साथ हमने और भी समझा 5 शक्तियां सुंदर साथ के साथ भी किस प्रकार हैं, वो भी हमने समझा। तो आइए सुंदर साथ जी, इस विषय में जिसके मन में जो जिज्ञासा हो तो वो अपनी जिज्ञासा को पूछ सकते हैं। और अभी समय है, ये तो बाद में भी पूछना चाहेंगे तो पूछ सकेंगे। सुंदर साथ जी कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ है फिलहाल मेरे ख्याल से। आइए सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी
के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आगे का जो है संचालन आदरणीय श्री लक्ष्मण जी के हाथ में सुपुर्द करता हूं। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महाराज जी को कि आज का प्रसंग में भी काफी गुज्जे रहस्य आपने बताए हैं सुंदर साथ जी, और इसको हमने अपने जीवन में उतारना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और गायन का टोली जो बना है, टीम बना है सुंदर साथ जी, बीतक का एक जैसे हार्ट है ना, हार्ट मुट्टू, जैसे शरीर का मेन अंग कौन होता है, अपने अपने जगह तो है, लेकिन हार्ट नहीं है तो शरीर ही नहीं चलता है। इसी तरह पन्ना जी का जो प्रसंग है, पन्ना जी का सेवा पूजा का प्रसंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी। इससे हमको अनुशासन भी मिलता है सुंदर साथ जी, सिखापन है, अनुशासन का भी, डिसिप्लिन का भी सिखापन है, जो हमें हमारे आदि सरकार श्री ने बताए हैं। रतनपुरी आश्रम में और जागनी अभियान के कार्यक्रम में कैसा डिसिप्लिन और अनुशासन, प्रेम, इश्क, ये सब बताए हैं। इसी तरह से पन्ना जी के भीतर में जैसे देखिए, एक एक समय का सदुपयोग और एक एक टीम का जो सेवा विभाजन है, साक्षात धामधनी के हुक्म से सबका मतलब लीडरशिप कर रहे हैं सिरदार शिरोमणि सुंदर साथ जी। आसबाई आसबाई की वासना देखिए सुंदर साथ जी, सबको मतलब मिला के वैसे ऐसे टोली टोली बना के, जैसे जयंती काका के पास क्या रहता है, मैयाराम के थैली में क्या रहता है सुंदर साथ जी, ये सब एक प्रकार का अनुशासन भी हमको सिखापन है सुंदर साथ जी। आत्मा का विषय तो रहता ही है, जैसे आज का प्रसंग में सुना, जैसे एक बारी का गायन समाप्त हो जाएगा, दूसरी बारी आगे से आकर खड़ा रहता है सुंदर साथ जी। इसलिए बीतक का हार्ट है पन्ना धाम का प्रसंग और पन्ना का जो बीतक साहिब, और हर श्रावण मास में होने वाले चर्चा में इसको महत्व देकर हमारे जो विद्वान है, हम इसी मंच से, इसी जूम के मार्फत से आग्रह करना चाहते हैं कि हर सुंदर साथ को इस बीतक का और इस सेवा पूजा का प्रसंग अच्छे तरह से चर्चा में आ जाए, बहुत बढ़िया हो जाता है। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करना चाहता हूँ महात्मा जी के लिए। और आइए सुंदर साथ जी, आज भी इस कार्यक्रम में, इस शिविर के लिए सेवा प्रदान हुआ है, सेवा भावी सुंदर साथ है हेटोड़ा का सुंदर साथ, हेटोड़ा नेपाल के सुंदर साथ, उसमें है विदुर गौतम, रु 5000 सेवा प्राप्त हुआ है सुंदर साथ जी। इसी तरह निर्मला चौलगाई हेटोड़ा के सुंदर साथ है, उनसे भी 5000 रु प्राप्त हुआ है। इसी तरह से गोपाल दाहाल सुंदर साथ जी, आदरणीय गोपाल दाहाल सुंदर साथ जी से भी 5000 रुपया, नेपाली रुपया प्राप्त हुआ है। सब सुंदर साथ जी को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और चाहते हैं, और उनके ऊपर हर पल श्री राज जी का मेहर बरसते रहे सुंदर साथ जी। इसी तरह से हर क्षण, हर पल पल में सेवा का भाव जागृत होते चला जाए सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ श्री निजानंद युवा परिषद के तरफ से, और हम सभी सुंदर साथ की तरफ से, सभी सुंदर साथ